हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। आप अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ये जो है एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है हमारे द्वारा जो है शुरू की जा रही है ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ की। किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, चाहे वो HPS का है, नायब तहसीलदार का है, लाइट सर्विस का है, या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन सच एज पटवारी, क्लरिकल, फॉरेस्ट गार्ड, तो उन सभी में आपको ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है काम में आएगी। इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चली हुई हैं, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है HPGK के जो है डायरेक्ट जो है रिपीट होते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो है आपको जो हर एक एग्जामिनेशन में जो है हेल्प करेगी। इसमें हम जो है हर लेक्चर में जो 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, और ये मैराथन सीरीज रहेगी। और हर दिन आपको जो है सुबह 8 बजे जो है इसका जो लेक्चर जो है इसका मिल जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एकेडमी है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी जो है सेटअप हो चुकी है। नियर SBI जो है पद्धर में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के पद्धर में, पद्धर तहसील में जो हमारा जो है इंस्टीट्यूट सेटअप हो चुका है विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज। और कोई भी आप में से ऑफलाइन क्लासेस अगर हमारी लेना चाहता है तो आप पद्धर में हमारी एकेडमी में जो है विजिट कर सकते हैं। तो बिना आपका समय व्यर्थ करते हुए हम जो है पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम वाले वो भी जो है हमारी इस टेस्ट सीरीज का जो है लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है देख सकते हैं। आपने स्क्रीन पॉज करके जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ताकि आप भी जो है अपने नॉलेज को जो है यहाँ पर टेस्ट कर सकें। तो पहला क्वेश्चन में देखिए आपके लिए पढ़ देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है मतदान केंद्र है? तो पोलिंग स्टेशन होता है जहां पर हम वोट देते हैं। हमारी जो कंट्री है बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होती है। इलेक्शन के दौरान अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात करें, विधानसभा की, तो आपने जो है अपने विधायक के लिए जो है वोट जरूर किया होगा अपने क्षेत्र से। तो वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन जो सेटअप किए जाते हैं जहाँ पर आप वोट देते हैं उसको मतदान केंद्र बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है हिकिम, रामपुर, ताशीगंग या धर्मशाला। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ताशीगंग जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है मतदान केंद्र है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार ये जो है न्यूज़ में रहता है। जैसे आप 31 अक्टूबर 2021 का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। श्यामसन नेगी जी जो हमारे फर्स्ट वोटर हैं, पहले मतदाता है हमारे पूरे भारत के, 104 की उम्र में इनके द्वारा जो है ताशीगंग में जो है वोटिंग दी गई। सॉरी, इनके द्वारा कालपा में वोटिंग दी गई। एडिशनल नॉलेज मैंने डाला है। ये जो फर्स्ट वोटर है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आज़ाद भारत के पहले मतदाता जो है श्यामसन नेगी हैं, और रिसेंटली जो है इनकी जो है डेथ भी हो गई है। ये सारे के सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो ये नाम आपने नहीं भूलना है। ताशीगंग इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जो है ताशीगंग है, जो कि हमारे लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हम देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति और ताशीगंग को एक बार आप मैप में देख लीजिए। देखिए, जब भी आप स्टडी करते हैं तो बार बार मैप देखा कीजिए। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो नॉर्थन मोस्ट जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है। ये आपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर में जो स्थित जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज़ लाहौल स्पीति। मैं आपके लिए लाहौल स्पीति के ऊपर जूम कर देता हूँ। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने लाहौल स्पीति देख सकते हैं। और लाहौल स्पीति में आपको चंद्रताल लेक भी देखने को मिलेगी। एक मेरे कंप्लीट मैप एनालिसिस से रिलेटेड जो है 2 वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी जो है हिमाचल के मैप से रिलेटेड जो फिजिकल जो पोजीशंस है डिफरेंट लोकेशंस की उसकी लेना चाहते हैं तो आप वो मैप्स वाली वीडियोस जरूर देख लें। उसमें मैंने कंप्लीट मैप एनालिसिस किया हुआ है। तो लाहौल स्पीति में आपको जो है किब्बर और की मोनेस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको हिकिम देखने को मिलेगा। ताशीगंग से पहले सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हमारा पोलिंग स्टेशन था, मतदान केंद्र था, वो हिकिम था। हिकिम के नॉर्थ ईस्ट में आपको जो है ताशीगंग देखने को मिलेगा। इस मैप में ताशीगंग नहीं है, तो मैं आपको गूगल मैप्स में ताशीगंग दिखा देता हूँ। यह आप अपनी स्क्रीन के सामने जो वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। तो हम जो है इंडिया के ऊपर जूम करते हैं और मैं सीधे ले चलता हूँ आपको हिमाचल प्रदेश में। और सीधे लाहौल स्पीति के ऊपर अगर हम जूम करें तो यहाँ पर आप काजा देख सकते हैं, हिकिम आप देख सकते हैं। और हिकिम के थोड़ा सा आप अगर नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो ताशीगंग आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना आपने, ताशीगंग जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है मतदान केंद्र है। और इसकी जो टोटल जो हाइट है समुद्र से वो 4560 मीटर रहती है, या 15256 फुट जो है इसकी हाइट जो है समुद्र से है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इन विच ईयर स्विस इन्वॉय WT ब्लेजर पुट अप अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो देखिए, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि जो है
WP ब्लेजर ने दी थी, जो कि हमारे स्विट्जरलैंड के इन्वॉय थे। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। स्विट्जरलैंड के राजदूत WP ब्लेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तौर पर जो है मिनी स्विट्जरलैंड का जो दर्जा दिया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपके ऑप्शन है, और ये जो है HPS 2019 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका आपने ध्यान में रखना है। 7 जुलाई 1992 को जो है जो स्विट्जरलैंड के जो राजदूत थे WP ब्लेजर, उनके द्वारा खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। खजियार को भी आप हिमाचल प्रदेश के नक्शे पे देख लीजिए। तो ये आप अपनी स्क्रीन सामने हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं। मैं सीधे आपको चंबा में ले चलता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो खजियार है ये हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और 1951 मीटर इसकी जो है समुद्र तल से जो है हाइट हमें देखने को मिलती है। और खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। WP ब्लेजर जो स्विस इन्वॉय थे, स्विट्जरलैंड के जो राजदूत थे, उनके द्वारा इनको जो ये उपाधि दी गई है, और ये जो 7 जुलाई 1992 को ये उपाधि दी गई थी। और आपने एक बात का भी ध्यान रखना है कि इस तरह की 160 लोकेशंस ऐसी हैं जिनको जो है अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है मिनी स्विट्जरलैंड जो बोला जाता है। और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो फिजिकल या टोपोग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी हद तक स्विट्जरलैंड से मिलती है। और जो स्विट्जरलैंड के जो राजदूत थे, इनके द्वारा 7 जुलाई 1992 को यहाँ पर जो है एक साइन बोर्ड जो पुटअप किया गया, और इसमें खजियार की जो दूरी है 6194 किलोमीटर स्विट्जरलैंड से, वो भी उस बोर्ड में जो दर्शाई गई, और खजियार को जो मिनी स्विट्जरलैंड का जो दर्जा दिया गया। और यहाँ पर आपको खजियार लेक और खाजीनाग का टेम्पल भी जो है देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, ये मैंने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव 2019 से लिए हुए हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें जो है लगातार डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें वैलीज के नाम दिए हैं, और यहाँ पर जो है किस जगह या किस रेंज में ये पड़ती हैं वो इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है हमारे पास ये क्यारादून वैली। तो क्यारादून जो घाटी है, वैली को हिंदी में घाटी बोलते हैं। तो क्यारादून वैली का आपने ध्यान रखना है, इसको हम पोंटा वैली भी बोलते हैं। क्यारादून वैली को पोंटा वैली भी बोला जाता है, और ये जो है मारकंडा और धराठी रेंज में ये जो है सिचुएटेड है। तो फर्स्ट के साथ आप जो है बी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एलिमिनेशन कैसे आप प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट के साथ बी जहां पर होगा वही हमारा जो आंसर होगा, तो डी को हम जो है इसमें जो एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इजी जो मुझे लगता है यहाँ पर जो है बल वैली है। बल घाटी आपको पता है, इसको सुंदरनगर घाटी भी बोली जाती है। मंडी की काफ़ी उपजाऊ ये वैली जो है हमें देखने को मिलती है। तो मंडी जो है हमें जो है शिमला रिज और शिमला हिल्स के बीच में जो है शिवालिक हिल्स के बीच में जो देखने को मिलता है। तो सेकंड के साथ हमारा जो इसमें सी हो जाएगा। तो सेकंड के साथ देखिए यहाँ पर सी, और फर्स्ट के साथ बी जो है एक ही ऑप्शन में है। अगले 2 ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और कांगड़ा घाटी अगेन एक इजी क्वेश्चन था। कांगड़ा घाटी भी जो है आपकी धौलाधार और शिवालिक रेंज में हमें देखने को मिलती है। और बड़ा बंगाल जो वैली है ये आपको जो धौलाधार और पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Which of the following Himalayan zone has the highest 36 ± % of total geographical area? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सर्वाधिक 36 ± % किस हिमालय क्षेत्र का है? तो अगेन ये काफी जो है आसान प्रश्न हो जाएगा। ट्रांस जो हिमालयन जो जोन है ये हमें जो है ट्रांस हिमालयन जोन जो रहता है हिमाचल प्रदेश का, इसमें 36 ± % जो है एरिया हिमाचल प्रदेश का रहता है। और इसमें 2 हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौल स्पीति एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, और दूसरा इसमें किन्नौर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ट्रांस हिमालयन जोन को बनाती है, और 36% के लगभग जो है ये जो क्षेत्रफल है ये हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। और लगभग 5% जो एरिया है इसका यही जो है फसल योग्य है, कल्टिवेटेड जो है सिर्फ और सिर्फ 5% एरिया इसका हमें देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है काफी इजी है। इसमें सिंपली पूछा गया है चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो ये काफी इजी है। चोला और डोरा अगर जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है हमारे विद्यार्थी, उनको पता होगा कि चोला और डोरा जो है हमारे गद्दी लोगों के द्वारा जो है डाला जाता है। देखिए ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 2022 का फाइन पोस्ट का आर्टिकल दे सकते हैं। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जो चोला और डोला जो है केदारनाथ में जो डाला गया था। तो ये जो व्हाइट जो वुलन जैसी ड्रेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हम चोला बोलते हैं, और ये बीच में जो डोरी जो बांधी गई है, जनरली हमारे गद्दी ब्लैक कलर की डोरी बांधते हैं तो उसको हम डोरा बोलते हैं। इस तरह का ब्लैक कलर का डोरा जो है हमारे हिमाचल के गद्दी ज़्यादा डालते हैं। और ये जो व्हाइट जो वुलन जो ड्रेस आपको दिख रही है इसको हम चोला बोलते हैं। गद्दी ट्राइब के बारे में देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। आपको जो है चंबा में ज़्यादातर जो देखने को मिलेंगे चोला और डोरा जो है इनके जो है इंपॉर्टेंट जो है पारंपरिक जो है हमें ड्रेसेस जो देखने को मिलेंगी, पारंपरिक परिधान इनके देखने को मिलेंगे। और ये जनरली जो है सेमी नोमैडिक जो है हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें हमें गद्दी ट्राइब के अंदर जो हमें ब्राह्मण्स, राजपूत,
क्षत्रियाज, ठाकुर और राठीस मोस्टली जो है देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर ये जो है आपको भरमौर एरिया जो है चंबा का, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये इनको जो है शिव जी के भक्त जो है माना जाता है। और नवाला एक फेस्टिवल इनका रहता है जो कि शिव जी को जो है डेडिकेटेड है। और इनके इंपॉर्टेंट देखिए मैरिज जो सिस्टम है, शादी का जो इनके जो परंपरा है, उसमें झिंड फूक या बरार फूक आ जाएगा, जंजरिया आ जाएगा, घर जो अंतरी बटा सटा इसमें एक्सचेंज कर लिया जाता है। दो घरों के बीच में शादी हो रही है तो दोनों घरों से लड़कियां जो है एक्सचेंज होगी। फिर दान पूर्ण टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ये जनरली इस तरह की मैरिजेस जो करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हो जाता है। ट्राइब से रिलेटेड और उनके कस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम क्लरिकल से लेकर चाहे एचएस का एग्जाम आप हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें ये जो आगे दिया गया है, ये मैरिज सिस्टम दिए गए हैं, लिस्ट में जो दिए गए हैं ये मैरिज सिस्टम दिए गए हैं, किस तरह की शादियाँ जो है ये करते हैं। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो गद्दी जो हमारी ट्राइब है उसमें आपको जो झंझरारा जो मैरिज है ये आपको देखने को मिलेगी गद्दीज में। रुस्साते ब्याह या रुस्ताते ब्याह, ये मैरिज बाई इलोपमेंट, लव मैरिज जो होती है, प्रेम संबंध जिसमें होते हैं, उसके बाद लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, ये स्वांगलाज में हम देखने को मिलेगी। अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो फर्स्ट के साथ जो डी है ये जो है हमारे 3 ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन को मैं एलिमिनेट यहाँ से कर दूंगा। उसके बाद बी के साथ देखिए सी जो है हमारे C4 CP इसमें एक ही ऑप्शन में बचा, तो हमारा जो है राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी, पर आपको पता होना चाहिए कि खामपास जो है फक्तूम और फनतूम टाइप की मैरिज करते हैं। और पंगवाल्स में आपको जो है पिटचुक या चोरी देखने को मिलती है, जिसको हर भी बोल देते हैं, इसमें उठा के ले जाते हैं लड़की को। स्वांगला ट्राइब के बारे में देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। स्वांगला जो ट्राइब है ये आपको जो पतन जो वैली है चंद्राभागा में, लाहौल स्पीति में ये आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना लाहौल स्पीति में हमें स्वांगला ट्राइब पतन वैली में जो देखने को मिलती है। और इसमें स्वांगला ट्राइब में आपको दोनों ब्राह्मण और राजपूत तो दोनों देखने को मिलेंगे। और इनके द्वारा देखिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मनछेद और चिनाली। तो मनछेद और चिनाली लैंग्वेज स्वांगलाज के द्वारा बोली जाती है। भोटी भी देखिए बोली जाती है, लेकिन भोटी जो है काफ़ी कम जो बोली जाती है। जो स्वांगलाज में जनरली बौद्ध जो है उनके द्वारा ये जो भोटी जो है बोली जाती है। स्वांगलाज में आपने ध्यान रखना इनके जो इंपॉर्टेंट जो मैरिज जो सिस्टम है या कस्टम है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर जो हमने डिस्कस कर लिया रुस्साते ब्याह या रुस्ता या ब्याह, इसको मैरिज बाय इलोपमेंट मतलब प्रेम संबंध होते हैं लड़का लड़की के बीच में और बाद में वो उसमें इस तरह से शादी कर लेते हैं। दूसरी तरह का आएगा इसमें मजमीत ब्याह। तो मजमीत ब्याह किस तरह की शादी होती है जिसमें जो लड़का जो होता है वो शादी के जो खर्चे हैं उनको उठाने में जो असमर्थ होता है, इसलिए वो क्या करता है कि अपनी बहन को जो है लड़की के घर में भेज देता है लड़की को लाने के लिए, और उसकी सिस्टर उनकी बहन जो उस लड़की को ले आती है और लड़का उस लड़के के साथ रहना जो शुरू कर देता है, उसको मजमीत ब्याह जो है बोलते हैं। स्वांगलाज ट्रेडिशन है ये भी। और तीसरा आया कू ब्याह। कू ब्याह स्वांगलाज का कू ब्याह भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। कू ब्याह में मैरिज बाय कैप्चर होती है, इसमें उठा के ले लिया जाता है, हर कर लिया जाता है या चोरी कर ली जाती है इसमें लड़की की। और इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान रखनी, इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा रहे हैं। तशुड़ थाकची, तो तशुड़ थाकची जो है तलाक का एक सिस्टम है, डाइवोर्स का एक सिस्टम जो है आपको स्वांगलाज में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा तशुड़ थाकची जो है डाइवोर्स तलाक का एक जो सिस्टम है कस्टम है स्वांगलाज में। पतन वैली को भी जो आप जो है हिमाचल प्रदेश के नक्शे में देख लीजिए। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। नॉर्थ की तरफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मूव करते हैं तो लाहौल स्पीति के जिले में आपको यहाँ पर जो है पतन वैली जो है देखने को मिलेगी। और ये जो चंद्रभागा ये जो रिवर है जिसको हम चिनाब भी बोलते हैं, इसके द्वारा इसको जो है ड्रेन किया जाता है, इसलिए इसको चंद्रभागा वैली भी बोला जाता है या चिनाब वैली भी बोला जाता है। और तांडी में आपने ध्यान में रखना चंद्र और भागा नदियों का जो संगम होता है, इस तरह से भागा जो है नॉर्थ से आ रही है और ये जो है साउथ ईस्ट से आ रही है चंद्रा, तो इनका जो मिलन है ये यहाँ पर तांडी में जो है देखने को मिलता है। तो तांडी जो संगम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संगम है, ध्यान रखना आपने, यहाँ पर चंद्रा और भागा का जो है मिलन होता है। खामपास के बारे में भी देखिए आप थोड़ा सा जान लीजिए। खामपास का ये माना जाता है कि ये जो है तिब्बत से माइग्रेट होकर हिमाचल प्रदेश में आए हैं और हिमाचल प्रदेश में आपको ये कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर में जो आपको देखने को मिलेंगे। कुल्लू में इनको न्योड खाम्पा बोला जाता है, चंबा में भी आपको देखने को मिलेंगे, चंबा में इनको थवी खाम्पा बोला जाएगा, लाहौल स्पीति में इनको गर्जा खाम्पा बोला जाता है और कुल्लू में इनको सिंपली जो है बौद्ध बोल दिया जाता है। और फक्तूम टाइप ऑफ मैरिज जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी मैरिज कस्टम।
लेकिन फख्तुम का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकी जो शादी है खामपाज की, ये एक नेगोशिएटर, एक बिचौलिया जो बोलते हैं हम, उसके द्वारा ये फिक्स की जाती है, उसको फख्तुम जन्नी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फख्तुम, तो ये भी आप ध्यान रखना। और डाइवोर्स में इसमें आप ध्यान रखना, तलाक के जो इनके कस्टम है उसमें जटसारी झादल है, झाछो छी है। और ड्रेसेस, अगर ट्रेडिशनल ड्रेसेस की अगर हम बात करें, पारंपरिक जो इनकी पोशाकें हैं उसमें छुब्बा और बंजूक, ध्यान रखना बंजूक इनकी जो है एक शर्ट का नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब देखिए यहाँ पर पंगवाल, तो पंगवाल देखिए जो पांगी वैली है हमारे चंबा की, वहाँ पर पंगवाल जो है हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए पंगवाल की एक बहुत बड़ी खासियत है, हमें यहाँ पर इनके यहाँ पर एक छुरी नाम का जो है एक जो जानवर है वो देखने को मिलता है। तो जो छुरी है ये एक क्रॉस रहता है बिटवीन याक और काऊ के बीच में, तो याक और काऊ के बीच में संबंध बने और उससे जो नया जो एनिमल लेके आया, जो क्रॉस ब्रीड जो बनी, उसको छुरी बोला जाता है। और पंगवाल की खासियत है, इनके पास आपको छुरी जो है देखने को मिलेगा। और इनके देखिए इंपॉर्टेंट जो शादी के जो कस्टम है उसमें पिच चुक और चोरी आ जाएगा, जिसमें मैरिज बाय कैप्चर बोला जाता है। इस मैरिज में क्या होता है कि चुरा के या हर करके लड़की को उठा के ले जाते हैं। फिर डोगरी टाइप ऑफ मैरिज इनकी देखने को मिलती है, जिसको मैरिज बाय एक्सचेंज बोलते हैं। और टोपी लाना, टोपी लाना बहुत इंपॉर्टेंट मैरिज है पंगवाल की। टोपी लाना यानी कि विडोरी मैरिज, यानी कि जो विधवाएं हैं उनकी जो मैरिज है उसको दोबारा कराने को ये टोपी लाना जो है बोल देते हैं। विडोरी मैरिज को ये जो टोपी लाना बोलते हैं, ध्यान रखना टोपी लाना विडोरी मैरिज इन पंगवाल। पांगी वैली जो है चंबा की, उसको मैप में देख लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं। अगेन हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चंबा देखने को मिलेगा। चंबे जिले में अगर आप और नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर पांगी वैली आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जितनी भी मेरी रिवर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, टेम्पल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं और मैप एनालिसिस से रिलेटेड जो भी हिमाचल प्रदेश के जनरल स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देख लें, आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा जो हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन वायु पुराना द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन्स। तो वायु पुराण के अनुसार कौन सी जनजाति महानद पर्वत के वासी माने गए हैं? तो इस प्रश्न का आपने ध्यान में रखना। इसका उत्तर जो है किन्नौरा ट्राइब जो है हमें देखने को मिलता है। वायु पुराना में ये बोला गया है कि जो किन्नौरा जो ट्राइब है वो जो है महानद पर्वत या महंद जो पर्वत है उसकी जो है निवासी थी, वहाँ पर ये निवास करते थे। देखिए किन्नर्स की अगर हम बात करें या किन्नौरास की अगर बात करें तो इनका जो वर्ड है ये किन्नर, ये किम्पल्स नारा से जो ओरिजिनेट हुआ है। और ऐसा माना जाता था कि ये जो है हाफ मैन है, आधे मनुष्य हैं, और हाफ हॉर्स हैं, आधे जो है घोड़े ये होते थे। मीन्स द पीपल विद अश्वामुखा, तो इसमें इनको घोड़े का मुख में जो देखने को मिलता है। इस तरह के मेंशन देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में है। और ऐसा माना जाता है कि ये गंगा से लेके चंद्रभागा तक गुप्ता पीरियड में इनके द्वारा जो है इनहेबिटेशन जो है की जाती थी। और अगर हम भगवत पुराना की बात करें तो भगवत पुराना में ये बोला गया है कि जो किन्नर्स हैं वो लॉर्ड ब्रह्मा के जो है वंशज हैं। और कालिदासा के द्वारा जो है अपनी जो बुक है इनकी कुमारा संभवा, उसमें इनका मेंशन किया गया। ध्यान रखना आपने, कालिदासा की बुक है कुमार संभवा, उसमें किन्नर्स का मेंशन किया गया है। और वायु पुराना में ये बोला गया है कि जो किन्नर्स हैं ये महानद या महानद माउंटेन्स के ये जो है निवासी थे। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, आउट ऑफ द टोटल 56,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हमारे राज्य का जो क्षेत्रफल है, उसमें से इसमें पूछा गया है कि कितना जो क्षेत्र है वो शेड्यूल एरिया है, कितना जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, आपने ध्यान रखना 23,655 वर्ग किलोमीटर या 23,655 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो शेड्यूल एरिया है, वो अनुसूचित क्षेत्र है। और इसमें भी आपने ध्यान में रखना ज्यादातर जो ट्राइब्स है हमारी वो किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में हमें देखने को मिलती है, पांगी एंड भरमौर एरिया ऑफ चंबा। और यहाँ इनकी देखिए टोटल पॉपुलेशन जो है 4.02% है, लेकिन टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 69% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये हमारी किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में रिजाइड करती है, वहां पर हमें ये देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना 23,655 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो है अनुसूचित या शेड्यूल एरिया हमें देखने को मिलता है। और शेड्यूल एरिया आपने ध्यान रखना ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा जो शेड्यूल एरियाज जो डिक्लेयर जो है किए जाते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें देखिए नगरा डिजाइन से रिलेटेड जो है पूछा गया है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो मेरी टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है वीडियोस है हिमाचल प्रदेश के टेंपल से रिलेटेड वो आप ध्यान रखने। देखिए नगरा स्टाइल में क्या होता है, इस तरह का एक सिंपल जो है आपका जो डिजाइन होता है टेंपल का। और नॉर्थन जो टेंपल जो आर्किटेक्चर है ये जर्नी जो है आपके जो है हमें जो है नगरा स्टाइल में देखने को मिलते हैं।
ये आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो रहता है उसका एक सिंपल सा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो इस तरह के जो भी आपको टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, इनको नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बोलते हैं। तो इस तरह का ये जो प्लेन जो ये होता है इसको विमाना टावर बोल देते हैं। इसके ऊपर आपको गोपुरम आप देख सकते हैं और सबसे ऊपर इसमें होता है शिखरा। और गर्भगृह आपने ध्यान में रखना, गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पर मेन जो आइडल है, मेन जो मूर्ति जो रहती है भगवान की, उसको रखा जाता है। अगर आप मेरी टेम्पल आर्किटेक्चर की वीडियोस देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो ज्वालामुखी जो टेम्पल है ये हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये जो है मंडप स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। इसके ऊपर ऐसे मंडप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन तो देखिए नगरा में है नहीं, तो आपका कट हो जाएगा। और देखिए इसमें पूछा गया कि नगर शैली में प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है। तो मसरूर के जो रॉक कट टेम्पल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स हैं वर्ल्ड के। विश्व के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में जो हमारे मसरूर रॉक कट टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ये आपका डी मसरूर रॉक कट टेम्पल हो जाएगा। टेम्पल से रिलेटेड आप मेरी अगर वीडियोस देख लेंगे तो आपकी ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी क्लिस्टर क्लीन आपको वहाँ से हो जाएगा। मशरूर टेम्पल का आप ध्यान रखना, मशरूर जो मंदिर है इसका ध्यान रखना, ये नगरा शैली में है, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है और इसको ललित आदित्य के द्वारा जो है बनाया गया था। और इसमें 15 श्रीन्स या 15 जो मंदिर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो मेन जो मंदिर है उसको इसमें ठाकुर द्वारा जो है बोला जाता है, जिसमें आपको भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की जो मूर्ति देखने को इमेजेस या मूर्ति देखने को वहाँ पर आपको मिलेगी। ओरिजिनली ये जो मंदिर है ये शिवा को जो है डेडिकेटेड था, भगवान शिव को ही डेडिकेटेड था। और आपने एक बात और ध्यान में रखनी, मसरूर जो रॉक कट टेम्पल है, मसरूर जो मंदिर है, इनको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की एलोरा जो है मसरूर मंदिर है और अजंता जो है ताबो मोनेस्टेरी को जो है हिमाचल प्रदेश की बोला जाता है। ताबो मोनेस्टेरी जो लाहौल स्पीति में है उसको अजंता ऑफ द हिमाचल प्रदेश बोला जाता है और मसरूर रॉक कट टेम्पल को एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश जो बोला जाता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ, किस शासक के शासनकाल में बसोली चित्रकला अपनी प्रगति पर आई। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, राजा कृपाल पाल। तो राजा कृपाल पाल के समय पे जो है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है प्रोमिनेंस में आई, अपनी प्रख्याति में आई, अपनी प्रसिद्धि में आई। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में हम ध्यान रखना, ये जो है अर्लीस्ट जो नॉन जो हिल पेंटिंग्स है उसमें ये रहता है और इसमें अलग अलग कलर्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें लाल रंग, रेड जो कलर है ये लव के लिए, लाल रंग को प्रेम के लिए यूज़ किया जाएगा, येलो को स्प्रिंग के लिए और ब्लू को फर्टाइल के लिए, ब्लू को जो है उपजाऊ जो क्षमता रहती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और रेन और क्लाउड्स के लिए जो है ब्लू कलर का ही प्रयोग जो है किया जाता है, नीले कलर का। और मेन जो थीम रहती है इसमें वैष्णविज्म जो है मेन थीम आपको बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी। विष्णु जिनको अवतार माना जाता है कृष्णा का, वो ज़्यादातर पेंटिंग्स में आपको बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, राजा कृपाल पाल जो कि 1678 से 1694 तक इनका कार्यकाल रहा, इनके समय में जो है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो आपकी विख्याति में आया, प्रसिद्धि में आया। हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर है, उनको भी आप एक बार जो देख लीजिए, आपका जो नॉलेज है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिश होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। द ओनली क्वाइन स्पेशल टू चंबा 5 ऑफ विच मेक्स एन अन्ना। तो देखिए चंबा का एकमात्र विशेष सिक्का जिसके 5 सिक्के एक अन्ना बनाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चकली। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, चकली जो है चंबा का एकमात्र जो है विशेष सिक्का है जिसके 5 सिक्के जो एक अन्ना बनाते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने पढ़ सकते हैं, चकली एंड लकरशाही आर द क्वाइंस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपने ध्यान रखना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी डाली गई है। लकरशाही भी जो है क्वाइन रहता है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये प्रिंसली स्टेट्स के क्वाइंस हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी पढ़ सकते हैं। इस तरह के चंबा के क्वाइंस चकली आपको देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर देखिए त्रिशूल आप देख सकते हैं, ट्रिडेंट इनके ऊपर बना होता है। और देखिए थोड़ा सा आपको चंबा के बारे में बताना चाहिए, चंबा जो है पहले पंजाब का ही जो है पार्ट था और 550 AD में जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है। जो रूलर जो है चंबा के उनको सूर्यवंशी क्लैन या मुशाना राजपूत डायनेस्टी के जो इनको माना जाता है। और देखिए चंबा गैजेट की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार चकली जो है कॉपर क्वाइन है जिसका जो 5 जो चकली हैं वो एक अन्ना जो है बनाते हैं। और किसी प्रकार के सिल्वर और गोल्ड क्वाइन जो है चंबा राजवंश में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। Who among the following was first to examine the archaeological remains in चंबा एंड भरमौर। तो देखिए चंबा और भरमौर के पुरातत्व अवशेष की जांच करने वाला प्रथम पुरातत्ववेत्ता निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए आपके ऑप्शंस है, ये कर्नल री बिगने, जनरल कनिगम, जनरल चुनिगम ऐसे इनको बोलते हैं, और सन हेनरी डेविसिस। तो आई मेक अ पार्ट इनकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है जनरल कनिगम रहेगी। तो जनरल कनिगम का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो चंबा और भरमौर के जो पुरातत्व अवशेष हैं उनकी जांच करने वाली ये प्रथम जो है आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे।
अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगातार एचएस लाइट्स और अदर जो एग्जामिनेशन उसमें ये रिपीट होता रहता है। तो व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड एट पथिहार एंड कुनिहारा। तो जो प्राचीनतम चट्टाने हैं पथियार और कुनिहार की, उसमें मिले जो शिलालेख है उनकी लिपि क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन है ब्राह्मी, खारतोशी, पाली और शारदा। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉक इंस्क्रिप्शन जो प्राचीनतम जो चट्टाने हैं जो पठियार और कुनिहार में हमें मिली है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी भी है, वहाँ पर हमें ब्राह्मी में भी लिखे हुए जो है अक्षर मिलते हैं और खारतोशी भी जो है वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो आंसर इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। अगर इस तरह से ये दोनों या तो इकट्ठा लिखे होंगे या बोथ ए एंड बी ऑप्शन में होगा। तो इसे आप जरूर मेमोराइज कर लीजिए। कांगड़ा के पथियार और कुनिहार में जो शिलालेख जो पाए गए हैं, जो कि 3री ईसा पूर्व में खुदे गए हैं, वहाँ पर जो आपको ब्राह्मी और खारस्ती जो स्क्रिप्ट है या खातोशी स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं लिपि जो है, इसका उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एन ओपेरा फेस्टिवल विच इज हेल्ड एनुअली, एनुअली होता है जो साल में हर साल होता है, हेल्ड बाय द तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तिब्बत के द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है एट मैक्लोडगंज। और ये जो है एक एनुअल फीचर फेस्टिवल था लासा में 1959 से पहले। तो देखिए इस फेस्टिवल का नाम है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा शोटोन। तो हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, उस ओपेरा महोत्सव का नाम बताइए जो मैक्लोडगंज में तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और 1959 से पहले इसको जो है लासा में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। लासा आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना इसका। शोटोन ये जो फेस्टिवल है ये तिब्बत के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है धर्मशाला में हर साल। देखिए एनुअल होता है जो साल में एक बार होता है, एक होता है बाई एनुअल। अगर आप बाई जोड़ दें एनुअल के साथ, बाई एनुअल हो जाएगा आपके जो साल में 2 बार होता है। और एक और टर्म रहती है आपकी बाइनियल। तो बाइनियल का मतलब है जो 2 साल में एक बार होता है। तो ध्यान रखना आपने, एनुअल साल में एक बार जो चीज़ होती है, बाइनियल साल में 2 बार होने वाली चीज़, और बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली चीज़। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, तो शोटोन जो है एक ओपेरा फेस्टिवल है जिसको जो है हर साल जो है तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा जो है मैक्लोडगंज में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इससे पहले ये लासा 1959 से पहले जो है सेलिब्रेट किया जाता था। और आपने ध्यान रखना दलाई लामा जो है हमारे धर्मशाला 1959 में ही आए हैं तिब्बत से, ठीक है। और नमग्याल जो मोनेस्ट्री है वो हमें धर्मशाला में देखने को मिलती है। धर्मशाला को देखिए विंटर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था 2017 में हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी उनके द्वारा। तो ये जो है विंटर कैपिटल भी है धर्मशाला, और 1855 में इस सिटी की इस्टेब्लिशमेंट जो है की गई थी। और ध्यान रखना शिमला जो है हमारी समर कैपिटल जो है, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी जो है शिमला जो है ब्रिटिश राज की जो है, ब्रिटिश हुकूमत की जो है 1864 में बनी थी। थोड़ा सा धर्मशाला के चर्च के बारे में जान लीजिए। देखिए धर्मशाला में आपको जो है एसटी जॉन इन द वाइल्डरनेस एंग्लिकन चर्च आपको देखने को मिलेगा। तो एसटी जॉन चर्च आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि जॉन दी बैप्टिस्ट के द्वारा 1852 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। और ये जो नियोगोथिक आर्किटेक्चर में हमें जो देखने को मिलता है, ये चर्च की आप एक फोटो भी जो अपनी स्क्रीन के सामने जो देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा मेंशन जो है कांगड़ा के भूकंप का भी है। तो आपको समझिए कांगड़ा में भूकंप जो 1905 में आया था, जिसमें लगभग जो 19,800 लोगों की जो है जान चली गई थी, लेकिन उसमें भी ये जो बिल्डिंग है ये सर्वाइव कर गई थी। तो एसटी जॉन्स इन दी वाइल्डरनेस इस चर्च का जो है नाम है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी धर्मशाला से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जो लॉर्ड एल्गिन है जो वाइसराय थे 1862-63 तक, इनकी जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, ये आपको जो है धर्मशाला में देखने को मिलता है। जो कब्र है इनकी वो आज भी धर्मशाला में हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सी रिवाल्सर से रिलेटेड मैंने आपको एडिशनल जानकारी इसमें दी हुई है। रिवाल्सर को देखिए तशोपेम्पा भी बोला जाता है तिब्बतियन में। ये देखिए काफ़ी छोटा टाउन है और एक पिलग्रिमेज एक जो है आपका धार्मिक जो है प्लेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तीनों के लिए जो है आपकी जो है एक धार्मिक ये जो है साइट है, और ट्राई संगम भी जो इसको जो बोला जाता है। तो तशोपेमा लेक रिवाल्सर लेक का तिब्बतियन में भी रहता है। तो ये जो मोनेस्टरीज है आप इस तरह से देखते हैं, थांग मोनेस्टरी, जापसंग चोइंग मोनेस्टरी, तशोपेमा मोनेस्टरी, ये सारी धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगी। सॉरी रिवाल्सर में आपको देखने को मिलेगी। आई मेक अ पार्टन तशोपेमा मोनेस्टरी आप धर्मशाला में आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी रिवाल्सर में आपको देखने को जो है मिलेगी तशोपेमा मोनेस्टरी, और रिवाल्सर का जो है तिब्बतियन नेम है तशोपेमा। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज विदाउट एक्सेप्शन मोस्ट रगड ग्लैन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बिना किसी अपवाद के किन्नौर जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टिडोंग वैली। तो टिडोंग वैली जो है सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ घाटी जो है किन्नौर की जो है मानी जाती है। बांसवा वैली भी आपने ध्यान में रखना, ये किन्नौर में है। भाभा घाटी आपकी लाहौल स्पीति में है, और लिपा घाटी आपकी जो
POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर जो है ट्रांस हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा, या ग्रेट हिमालयन रीजन में किन्नौर आपको देखने को मिलेगा। और जो किन्नौर है ये तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और जास्कर माउंटेन्स जो है किन्नौर को तिब्बत से जो सेपरेट करती हैं। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई आपको 1000 से 4000 मीटर देखने को मिलेगी। और जो महत्वपूर्ण जो घाटियाँ इसकी, इसमें सतलुज वैली है, हांगरंग और स्पीति वैली है, रूपा घाटी है इसमें, या शेषु वैली है, और बास्पा और सांगला वैली। बास्पा और सांगला वैली सबसे सुंदर जो है वैली आपको इसकी देखने को मिलेगी। बास्पा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज की सहायक नदी है बास्पा, उसके द्वारा ये जो है नदी वैली जो है बनाई जाती है, घाटी बनाई जाती है। और टिडोंग वैली सबसे रगड़ वैली, सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ वैली जो है किन्नौर की रहती है। और सतलुज वैली जो है लार्जेस्ट रिवर वैली किन्नौर की आपको देखने को मिलेगी। किन्नौर को हम एक बार मैप में देख लेते हैं, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी में हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे हिमाचल का जो है मानचित्र है, मैप है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट जो है नॉर्थ की तरफ ले चलूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा किन्नौर आपको जो देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं किन्नौर, और ये रहा तिब्बत। तो तिब्बत के साथ जो है बॉर्डर शेयर करेगा। देखिए शिव किला जो दर्रा है, यहाँ से सतलुज रिवर जो है तिब्बत चाइना से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। फिर देखिए खाब नामक प्लेस आएगा, यहाँ पर स्पीति जो नदी है ये सतलुज नदी के साथ मिल जाएगी। फिर पूह एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है किन्नौर में। फिर रूपा खड्ड भी आपकी सतलुज की जो है हमें सहायक नदी देखने को मिलेगी। फिर लारसा खड्ड होगी, ये भी सहायक नदी है सतलुज की। कालपा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। फिर रिकांगपिओ जो हेडक्वार्टर है किन्नौर का। अब देखिए ये है सांगला, और ये रही आपकी सांगला वैली, और यही बास्पा रिवर। बास्पा रिवर को ही सांगला रिवर बोला जाता है। और बास्पा रिवर आपने ध्यान रखना कच्छ में सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। तो सांगला वैली और बास्पा वैली मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है हमारे जो है किन्नौर जिले की। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेशन जैसे कि मोरंग हो गया, थांगी, और आप ध्यान रखना रूपा वैली को ग्रिप्स वैली भी जो है बोला जाता है, अंगूरों की वैली रूपा वैली को बोला जाता है किन्नौर में। और कांगो एंड नाको, ये इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं आपके किन्नौर में। और नाको झील किन्नौर की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है झील, नाको झील जो है आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी एग्जामिनेशन में फ्यूचर में पूछा जा सकता है, HS में भी पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है, तो जेष्टांग एंड कनिष्ठांग आर नेम्स गिवन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है, जेष्टांग और कनिष्ठांग नेम्स में से किसके लिए दिए गए नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपने मेमोराइज भी कर लेना है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज कैप ऑफ मलाना। तो जो मलाना गांव की जो खाप जो पंचायत है वहां की, उसके ऊपरी सदन और निचली सदन को हम जो है ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग बोल देते हैं। तो ज्येष्ठांग जो रहेगा, देखिए ज्येष्ठ बड़े के लिए यूज होता है, तो ज्येष्ठांग हो जाएगा अपर हाउस जो मलाना के वहां का रहता है लोकल पंचायत का, और कनिष्ठांग रह जाएगा लोअर हाउस। तो ध्यान रखना मलाना जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना जो लोकतंत्र हमारे पूरे भारत का मलाना में देखने को मिलता है, और ये अपने ही देवता के रूल्स और ट्रेडिशंस को आज भी ये जो है मानते हैं। न्यूज़ में देखिए मलाना कुल्लू में स्थित है, रहता ही रहता है। तो जो पार्लियामेंट है मलाना की वो कंप्राइज करती है अपर हाउस जिसका नाम है ज्येष्ठांग, जो सदन है वहाँ का, और छोटे हाउस का नाम है यहाँ पर कनिष्ठांग। और विलेजर्स जो है जो वहाँ के जो ऑनरेबल जो जमलू जो देवता हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और पूरी हिमाचल में जमलू देवता काफ़ी ज़्यादा जो माना जाता है। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि जो गाँव वाले हैं इनको जो है वंशज माना जाता है, आपके ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर आर्मी के वंशज माना जाता है, जो अलेक्जेंडर जो आए थे उनके आर्मी के वंशज इनको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो मैं पढ़ देता हूँ इस प्रश्न को। वेयर इज द फर्स्ट ईमो ब्रीडिंग फार्म ऑफ HP सेट अप बाय द मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इजी वे विद। तो देखिए जो बहुस्तरीय जो विपणन जो कंपनी है इजी वे विद, इसके द्वारा कहाँ पर जो है ईमो प्रजनन फार्म जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो देखिए ईमू इस तरह से काफी बड़ा पक्षी होता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रख लें। ईमू प्रजनन फार्म जो है बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी वे विद के द्वारा जो है ऊना के गंडवाल में जो है इसको जो है खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने से देख सकते हैं। नेम दी सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी एस्टेट इन 1852। तो 1852 में दिल्ली टी एस्टेट तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये देखिए कांगड़ा घाटी में स्थापित किया गया था। तो देखिए प्रश्न है कि बोटेनिकल गार्डन के अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट को हिंदी में अधीक्षक बोलते हैं, का नाम आपने बताना है जिन्होंने 1852 में कांगड़ा घाटी में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जो जेमरसन थे, डॉक्टर जेमिसन, इनके द्वारा जो है दिल्ली टी एस्टेट नाम से 1852 में जो है टी गार्डन खोला गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर जेमिसन जो सुपरिटेंडेंट थे बोटेनिकल गार्डन, इनके द्वारा जो है दिल्ली टी एस्टेट जो 1852 में जो कांगड़ा वैली में सेटअप किया गया था। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखना, कांगड़ा घाटी के पानुपुर में जो हमें चाय के जो
बगीचे देखने को मिलते हैं वो 1860 में जो सेटअप हुए थे, और इनका नाम है आपका बुंडला टी एस्टेट। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वर टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हु वर द मेन फोर्स बिहाइंड सेटिंग अप हिमाचल फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट स्लोपड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन दो वन्य जीवन विशेषज्ञ थे जिनके द्वारा स्लोपड़ा में हिमाचल का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस बुनर एंड टी एच वॉलकर। तो ध्यान रखना, फ्रांसिस बुनर और टी एच वॉलकर के द्वारा जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो स्लोपड़ा में सेटअप किया गया था। तो स्लोपड़ा कुल्लू में आपको बर्ड रिंगिंग स्टेशन देखने को मिलेगा, जिसको जो है दो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे आपके टी एच वॉलकर और फ्रांसिस बर्नर इनके द्वारा इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में इसको जो है सेटअप किया गया है। और ये देखिए 2013 की ये न्यूज़ है, और लगातार ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो इतना तो आपने याद रख लेना है कि जो फ्रांसिस बर्नर है और टी एच वॉलकर हैं, ये दो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे जिनके द्वारा जो है हिमाचल का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्लोपड़ा कुल्लू में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में जो सेटअप किया गया है। और देखिए इस आर्टिकल में ऑर्निथोलॉजी एक वर्ड दिया गया है। तो ऑर्निथोलॉजी ये जो शब्द है इसका मतलब होता है पक्षियों की स्टडी करना, पक्षियों के अलग अलग पहलुओं से उनकी स्टडी करना। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न ये है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज बीइंग अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन कवरिंग 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 1200 पंचायत। देखिए तो जलवायु परिवर्तन भेद्यता मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के लिए किया जा रहा है जिसमें 1200 से अधिक जो है पंचायतें हैं और 4 जिले इसमें कवर होते हैं और 9,258 जो है गाँव इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना, ये क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है ये ब्यास नदी के लिए जो है किया जा रहा है। और इस प्रश्न को लिया गया आपके इकोनॉमिक सर्वे से। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप ये आर्टिकल ये देखें तो इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है ब्यास रिवर के लिए जो है किया जा रहा है, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा जो है शामिल है और 9,258 जो इसमें गाँव कवर होते हैं और 1200 पंचायत जो कवर होती हैं। आज का पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। चाइनीज पिलग्रिम ह्यून त्सांग कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एज लोहित सरोवर। तो जो चीनी जो तीर्थयात्री थे इनके द्वारा किस झील को जो है हिमाचल प्रदेश की किस झील को जो लोहित सरोवर जो बोला गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रताल लेक को जो है ह्यून त्सांग जी के द्वारा जो है लोहित सरोवर जो है बोला गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट, चंद्रताल लेक। और आप ध्यान रखना सूरजताल और चंद्रताल दोनों ही लाहौल स्पीति में है, जबकि नाको झील आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी और प्राशर झील आपको जो मंडी में देखने को मिलेगी। एक बार चंद्रताल को आप मैप में देख लीजिए। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मैं आपके लिए जूम कर देता हूं और सीधे आपको लाहौल स्पीति में ले चलता हूं। तो जब आप इसके ऊपर जूम करेंगे और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये आप यहाँ देख सकते हैं लाहौल स्पीति, और ये रही चंद्रताल लेक 4,270 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। और ये जो है सोर्स रहेगी आपकी चंद्रा रिवर की। चंद्रा और भागा रिवर जो है आपके तांदी पे जो है स्थान नामक पे मिलेंगे और चंद्रभागा चिनाब रिवर का निर्माण करेंगे। और आपने ध्यान रखना ये जो कुंजुम पास है या कुंजुम दर्रा है ये लाहौल वैली को स्पीति वैली से अलग करता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तशो चिकमा जो लेक है ये किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। तो जो तशो चिमा जो लेक है, चिकमा है ये, तशो चिकमा जो लेक है ये जो झील है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो तशो चिगमा जो नाम है ये जो चंद्रताल लेक है लाहौल स्पीति में, इसका तिब्बतियन नाम है इसका, इसलिए आप ध्यान रखना ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में जो स्थित रहेगी। देखिए एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था एग्जामिनेशन में कि की मोनेस्टेरी जो है किस राज्य में स्थित है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पूछा था, वहां पर राज्य का नाम पूछ लिया था। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान रखना डी हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। तशो चिगमा जो है तिब्बतियन नाम रहता है आपके चंद्रताल लेक का, और तशो पे में आपने ध्यान में रखना रिवालसर का, और या रिवालसर झील का जो है तिब्बतियन नेम है। तो ये डायरेक्ट विकिपीडिया का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तशो चिगमा और चंद्रताल इसको जो है लेक ऑफ द मून भी बोला जाता है, और इसको लोहित सरोवर जो है ह्यून त्सांग जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे उनके द्वारा जो है बोला गया था। और ये भी आप ध्यान रखना ह्यून त्सांग के द्वारा जो है 639 से 644 ईस्वी में जो है ईस्वी जो है विजिट किया गया था हमारे इंडिया को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुंजुम ला है, देखिए ला जो है दर्रे को भी बोलते हैं, जो कुंजुम दर्रा है या कुंजुम पास है ये लाहौल वैली और स्पीति वैली को जो अलग करता है। तो ये चंद्रताल लेक का आप एक फोटो देख सकते हैं।
अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया आपसे टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो है कुल जो रामसर साइट्स हैं वो 3 हैं। देखिए रामसर साइट्स जो ऐसे वेटलैंड्स देखिए किनको बोलते हैं हम, जो साल में अधिकतर समय जो है पानी से जो है ढके रहते हैं, उनको हम जो है वेटलैंड बोल देते हैं। जैसे कोई झील है या कोई जो है आपके जैसे धान के खेत हैं, इनको हम वेट बोल देते हैं, यानी कि ऐसे लैंड जो गीले रहते हैं। तो 1971 में देखिए इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के रामसर में जो है रामसर कन्वेंशन हुई, और इसमें वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है इसमें लिस्ट बनाई गई, और जो इसके तहत जो लिस्ट बनाई जाती है उनको जो है प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाती है, और इनको नाम दिया जाता है रामसर साइट्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो 3 रामसर साइट्स जो स्थित हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने नाम भी देख सकते हैं। देखिए 3 जो रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें पोंग डैम कांगड़ा की, जिसको 19 अगस्त 2002 में डिक्लेयर किया गया था। फिर उसके बाद रेणुका झील सिरमौर में, और चंद्रताल जो झील है लाहौल स्पीति में, इनको जो 8 नवंबर 2005 को जो है रामसर साइट्स में डिक्लेयर किया गया था। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना जो खजियार जो झील है चंबा की, और युवालसर जो झील है मंडी की, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। और आप ध्यान रखना रामसर साइट्स जो है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। भारत का भी देखिए आपको पता होना चाहिए। भारत में बहुत ही अच्छी बात है 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं हमारे 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, और नई रामसर साइट्स भी जो है डिक्लेयर होती रहती हैं। तो इनका जो नंबर है ये बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। चेस्टर हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जो चेस्टर की जो हिल्स हैं या जो पहाड़ी हैं वो किस जिले में स्थित है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनका आपने ध्यान में रखना। चेस्टर हिल्स हमारी सोलन जिले में जो है स्थित हैं। तो ध्यान रखना चेस्टर की पहाड़ियाँ जो हैं सोलन जिले में जो स्थित हैं। ये आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल्स देख सकते हैं, 2020 का ये आर्टिकल्स हैं। इसमें मैं देखिए लगभग 3 साल के करंट अफेयर्स भी कवर कर रहा हूँ, ताकि आगामी एग्जामिनेशंस में अगर कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए इसमें चेस्टर हिल्स का जिक्र दिया गया है सोलन के। इसमें ये देखिए एक होटल का भी फोटो बनाया गया है, और काफ़ी ब्यूटीफुल जो ये हिल्स हैं चेस्टर हिल्स सोलन के। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये HPS 2018 का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन दी धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा इल्यूमिनेशन यूज करेंगे तो देखिए जो बल वैली है वो मंडी में स्थित है, और धौलाधार आप कांगड़ा में पहुंच जाएंगे, और पीर पंजाल लगभग आप चंबा JNK में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से पब्बर वैली ये शिमला में रहती है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए कियारादून वैली, इसको पोंटा वैली भी बोला जाता है, और ये आपकी सिरमौर में रहेगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे, और एक ही वैली हमारे पास बचेगी, बड़ा बंगाल घाटी। तो बड़ा बंगाल घाटी आप ध्यान रखना, ये धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। थोड़ा सा मैप आप जो है कंटिन्यू जो देखा कीजिए। तो ये आप मैप में देख सकते हैं धौलाधार नीचे है, फिर उसके ऊपर पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके ऊपर आप लद्दाख देख सकते हैं, उसके ऊपर काराकोरम रेंज है। यहाँ पर भी आप देखते हैं पीर पंजाल रेंज, फिर एक ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। तो देखिए आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप एलिमिनेशन से भी जो है फिर आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बड़ा बंगाल वैली का आप ध्यान रखना, ये जो है एडजॉइनिंग है कांगड़ा वैली की, और ये लाइज करती है बिटवीन धौलाधार एंड दी पीर पंजाल वैली के बीच में। ये जो आधी आपकी चंबा में पड़ेगी, और आधी आपकी कांगड़ा जिले में जो है बड़ा बंगाल घाटी में देखने को मिलती है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी घाटी आधी चंबा में है और आधी कांगड़ा में है, तो ये बड़ा बंगाल घाटी है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक से रिलेटेड भी देखिए प्रश्न जो एग्जामिनेशन लगातार जो पूछे जाते हैं। मेरी एक अलग से वीडियो भी है हमारे चैनल के ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो इसको आप जरूर देख लें। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जो दी गई है कालका शिमला रेलवे ट्रैक से रिलेटेड ये दी गई है कि इट इज़ अ ब्रॉड गॉज रेलवे इन नॉर्थन इंडिया ट्रेवलिंग लॉन्ग मोस्टली माउंटेनस रूट फ्रॉम कालका टू शिमला ऑफ डिस्टेंस 96 किलोमीटर। दूसरे में दिया गया कि इनके जो चीफ इंजीनियर हैं इस प्रोजेक्ट के कालका शिमला रेलवे प्रोजेक्ट के HS हरिंगटन जी थे। और तीसरा है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो हैज बीन क्लासिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कालका शिमला रेलवे ट्रैक के संबंध में कौन से कथन जो है सही है, पहले विचार करने के लिए आपको बोला गया है। तो देखिए पहली बोली गई कि ये उत्तर भारत में ब्रॉड गॉज रेलवे है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो ज़्यादातर जो रेलवे लाइन्स है वो नैरो गॉज है, नैरो गॉज रहती है। ब्रॉड गॉज हमारे यहाँ पर काफ़ी कम है। सिर्फ उन्ना में जो है नई जो निर्माणाधीन है अभी जो विचार है कि वहाँ पर निर्माण किया जाएगा वही ब्रॉड गॉज है। हल्की सी ब्रॉड गॉज जो है आपकी गुजरती है उन्ना से, बाकी ब्रॉड गॉज हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। उन्ना में ब्रॉड गॉज आपको देखने को मिलेगी, वो भी काफ़ी कम डिस्टेंस की। तो ब्रॉड गॉज वाली स्टेट में देखिए आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो देखिए अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ही एलिमिनेट कर देते हैं तो जहाँ जहाँ 1 है ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है, आपका जो डी ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर जो आपका बी आ जाएगा। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है ठीक है। परियोजना के देखिए मुख्य अभियंता एच.एस. हरिंगटन जी थे, तो आप ध्यान रखना चीफ जो इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के वो एच.एस. हरिंगटन जी थे। और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि चीफ इंजीनियर कौन है कालका शिमला रेलवे लाइन के, और कालका शिमला रेलवे लाइन को जो है विश्व धरोहर भी जो है डिक्लेयर्ड किया गया है। तो देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन जो है न्यूज़ में रहती है, अभी 2020 का आर्टिकल है कि कालका शिमला हिमालयन क्यूज ये जो है ऑपरेशन रिज्यूम कर दी है, अभी दोबारा ये जो रिसेंटली डिजास्टर आया उससे इसको थोड़ा नुकसान पहुंचा है। तो देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 9 नवंबर 1903 को जो है किया गया था। इसमें पहले जो 107 जो है टनलें थी, सुरंगें थी, लेकिन बाद में जो 102 ही रही। और सबसे बड़ी जो इसकी जो सुरंग है 1143 मीटर ये लॉन्ग है, ये आपको बड़ौग में देखने को मिलेगी। और रेलवे को जो है हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में, और 2008 में यूनेस्को के द्वारा इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। तो ये कुछ मुख्य तथ्य जो आपको कालका शिमला रेलवे ट्रैक के बारे में बताना चाहिए। और इसको आप ध्यान रखना ये ब्रॉड गॉज नहीं है, ये नैरो गॉज है। जो हमारी पठानकोट मंडी आपको देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश से, वो भी आपकी जो है नैरो गॉज है। और रेलवे से रिलेटेड हिमाचल में जो रेलवेज हैं उनसे रिलेटेड अगर आपने और जानकारी लेनी है तो मेरा कालका शिमला रेलवेज के ऊपर जो एक अलग से वीडियो है वो अगर आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर देख लें। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि चमुर्थी ब्रीड जो है देखिए रिसेंटली न्यूज़ में थी, और ये किस एनिमल की जो है ब्रीड है, यानी कि जो चमुर्थी जो नस्ल है ये हाल ही में खबरों में रही, तो ये किस जानवर की जो है नस्ल है। तो चमुर्थी आपने ध्यान में रखना, ये एक घोड़े की प्रजाति है, एक हॉर्स की प्रजाति है जो आपको हिमाचल प्रदेश में जो है देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो है घोड़े की प्रजाति में देखने को मिलती है चमुर्थी नस्ल, या चमुर्थी नस्ल जो है ये घोड़े की नस्ल है। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो PIB है वहाँ पर देखिए इसमें ये बात कही गई है कि हिमाचल गवर्नमेंट जो सक्सीड हुई है इन प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड चमुर्थी हॉर्सेस। तो जब गवर्नमेंट खुद अपनी जो वेबसाइट्स हैं उससे इस तरह की न्यूज़ अगर देती है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो आपकी जो इम्पोर्टेंट जो है हो जाती है। तो आपने सिंपल इतना अगर ध्यान रखना है कि जो चमुर्थी ब्रीड है ये आपकी जो है घोड़े की जो है ब्रीड है। और देखिए रिसेंटली न्यूज़ में ग्रेट पैंथर हॉर्न नाम से भी एक प्रजाति न्यूज़ में थी। तो ग्रेट पैंथर हॉर्न जो है गद्दी के जो कुत्ते हैं उनको बोला जाता है। थोड़ा सा और आपको ये पता होना चाहिए, जो वॉरियर जो होते थे, जो लड़ाकू जो होते थे, तिब्बत, लद्दाख और लाहौल स्पीति के हाई एल्टीट्यूड के जो लड़ाके थे वो इस चमुर्थी ब्रीड को काफ़ी पसंद करते थे घोड़े की, और इसको स्ट्रिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी जो है बोला जाता है। तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो है इसको कवर किया हुआ है कि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, इसकी वजह से जो है लगभग 4000 जो है ये हो चुके हैं चमुर्थी ब्रीड के घोड़े हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए अगला प्रश्न है कि जो मेट्रोलॉजिकल जो ऑफिस है या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है मौसम विभाग, उनके द्वारा जो है फर्स्ट डॉपलर रडार जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई है। तो मौसम विभाग के द्वारा पहली डॉपलर मौसम रडार जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के ऊपर जो है इंस्टॉल की गई है। तो ये आपने ध्यान रखना, फर्स्ट जो डॉपलर जो वेदर रडार है हिमाचल प्रदेश की ये शिमला के कुफरी में जो इंस्टॉल की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल है। हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट जो डॉपलर रडार है ये इंस्टॉल हो चुकी है और ये जो कुफरी में इंस्टॉल हुई है। अगला प्रश्न देखिए अगेन मैंने स्टेटमेंट वाला लाया हुआ है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है जो हिमालयन सीरो है ये रिसेंटली स्पीति वैली में जो स्पॉटेड हुआ था, इसको स्पीति वैली में जो देखा गया था, इस रिलेटेड देखिए आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट ये है कि जो हिमालयन सीरो है ये रिजेंबली करता है क्रॉस बिटवीन गोट, डंकी, काऊ, पिग, और ये जो है मीडियम साइज्ड मैमल है विद लार्ज हेड, थिक नेक, शॉर्ट लिम्स, लॉन्ग मसल लाइक ईयर्स एंड कॉट ऑफ डार्क हेयर। तो ये चीज़ें तो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपने ये भी ध्यान रखना कि ये ब्रीड रहती है तीनों की दिनों की। और हिमालयन सीरो जो है वनरेबल कैटेगराइज है IUCN की रेड लिस्ट में, और ये शेड्यूल फर्स्ट जो रहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का, उसमें ये लिस्टेड है। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ कि हाल ही में जो स्पीति घाटी में जो हिमालयन सीरो जो देखा गया था उससे रिलेटेड कुछ कथन है जिन पर आपने विचार करना। पहला है कि हिमालयन सीरो एक बकरी, एक गधे, एक गाय और एक सूअर के बीच एक क्रॉस जैसा दिखता है। बिल्कुल सही बात है, इनके बीच क्रॉस जैसा ये दिखता है। ये मध्यम आकार का स्तनपाई है जिसका बड़ा सिर, मोटी गर्दन, छोटे अंग, लंबे खच्चर जैसे कान और काले बाल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। और ये जो IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो लाल सूची है उसमें असुरक्षित जो है घोषित है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 में जो अनुसूची 1 में जो है ये सूचीबद्ध है, जिसमें इसको जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो है मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए सारे स्टेटमेंट डाली गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे जो कथन है ये सही है। आप अपनी स्क्रीन पॉज करके भी स्टेटमेंट्स को पढ़ के मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की आप न्यूज़ देखते हैं, इट इज़ अ गॉट, इट इज़ अ पिग, इट इज़ अ सीरो। तो पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। स्क्रीन पॉज करके आप इसको
जो है पढ़ सकते हैं। हर्लिंग विलेज जो है स्पीति का, वहाँ पर ये जो देखने को मिला। और हिमालयन सीरोज जो देखिए हर्बीवोर्स हैं। देखिए हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, ओमनीवोर्स होंगे जो घास भी खा लेंगे, मांस भी खा लेंगे, और कार्निवोर्स होंगे जो मांसाहारी होते हैं जो सिर्फ मांस ही खाएंगे। तो देखिए हिमालयन सीरोज जो है 2000 से 4000 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर जो जनरली देखने को मिलता है, और ये आपको ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक बात आप ध्यान रखिए, ये ट्रांस हिमालयन जोन्स में देखने को नहीं मिलता है। और देखिए अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया हुआ कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है ट्रांस हिमालयन रीजन में है। 36% के आसपास, प्लस माइनस में हल्का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 36% के आसपास जो है जो हमारा जो क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालयन रीजन में जो है रहता है। स्क्रीन पॉज करके आप इस न्यूज़ आर्टिकल को भी पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न हमारे आज की टेस्ट सीरीज का, देखिए मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये 2018 HPS 2018 का प्रश्न है, और 2019 का मैंने आपसे पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है। दोनों क्वेश्चन देखिए सेम है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट्स अलग हैं। उसमें आपसे पूछा गया था कि 36% प्लस माइनस जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो किस एरिया का है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा एरिया है और वो ट्रांस हिमालयन जोन का है। इसमें आपसे सिंपली यही पूछा गया कि कौन सा जो हिमालयन जो जोन है हिमाचल प्रदेश का, वो मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया जो हिमाचल प्रदेश में ऑक्युपाई करता है। निम्न में से कौन सा हिमालयन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है। तो मैंने आपको उसमें बताया गया था कि ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जो है इसको जो है घेरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आप मेरी पहली वीडियो देखिए, उसमें ये जो है सही ढंग से जो है उसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके जो बताया। प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ द फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय CM जयराम ठाकुर एट विच प्लेस। तो देखिए करंट CM तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बन चुके हैं, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है मैं ये काफ़ी पुराने 2020 से मैं करंट अफेयर्स उठा रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जनरली देखा गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टैचू है, जो इनकी जो प्रतिमा है, ये जो है रिज मैदान शिमला में जो है लगाई गई है। तो ये आपको इतना तो इसमें आइडिया होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है आपको वो रिज मैदान शिमला में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 2020 का ये आर्टिकल है। तो 18 फुट लंबी ये जो स्टैचू है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये लगाई गई है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर 25 दिसंबर को हर साल जो है गुड गवर्नेंस डे भी हमारी कंट्री जो है सेलिब्रेट करती है। और 2014 से गुड गवर्नेंस डे जो है हम हर साल 25 दिसंबर को जो है मनाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये जो बुक है ये किस हिमाचल प्रदेश के किस लीडर के द्वारा लिखी गई है। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश के किस नेता द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, इनके द्वारा जो है ये किताब पुस्तक लिखी गई है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शांता कुमार जी के बारे में देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए शांता कुमार जी जो है एक प्रबुद्ध लेखक हैं, विचारक है, राजनेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। और इनका जन्म जो 12 सितंबर 1934 को जो है कांगड़ा जिले के गाँव गणजुमूला में हुआ था। और ये केंद्रीय खाद्य मंत्री भी रहे हैं। शांता कुमार कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। और आप ध्यान रखना ये शुरुआत में ये काफ़ी जो है ग्राउंड लेवल की एक फैमिली से जो है बिलोंग रखते हैं। इनकी आर्थिक जो स्थिति है इनकी फैमिली की वो अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने संघर्ष किया। और देखिए इनके जीवन की सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने शुरुआत जो है सबसे पहले एक गांव के पंच के रूप में की थी। उसके बाद ये पंचायत समिति के सदस्य रहे, जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष रहे, फिर विधायक बने, फिर 2 बार मुख्यमंत्री बने, फिर केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे। और देखिए ये जो है ऐसे तो ये आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन समय आने पर ये जो है भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना कर देते हैं। तो ये अपनी अलग से जो है एक राजनीतिक कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं ये एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, जैसे मृग तृष्णा, मन के मीत, कैदी, लाजो, वृंदा, ज्योति मीरिया, कहानी संग्रह, मैं विवश बंदी, ये कविता संग्रह इनका, हिमाचल पर लाल छाया भारत चीन युद्ध के ऊपर लिखेगी इनकी ये जो है बुक है। फिर धरती है बलिदान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक ये जो है धरती है बलिदान की, क्रांतिकारी इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दीवार के उस पार, राजनीति के शतरंज, बदलता युग, बदलते चिंतन, विश्व विजेता विवेकानंद जीवनी, क्रांति अभी अधूरी है और पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद जी शांता कुमार जी की। और जो हमारे जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे जिनको हिमाचल निर्माता भी बोला जाता है, डॉक्टर YS परमार, इनकी भी पुस्तकें जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंट्री, तो पॉलीएंट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक इनके द्वारा लिखी गई। देखिए पॉलीएंट्री ये होती है जिसमें एक लड़की जो है 2 या 2 से अधिक लड़कों के साथ शादी करती है, जिस तरह से हमें महाभारत में देखने को मिलता है कि पांडवों की एक ही पत्नी थी कुंती। तो उसी प्रकार ये पॉलीएंट्री जो है उसी इसमें जो है प्रैक्टिस की जाती है। आज भी जो है लाहौल स्पीति, किन्नौर और ट्राइबल एरिया जो है चंबा के, वहाँ पर ये
कुछ कुछ जगह पर ये देखने को मिलती है, लेकिन आजकल ज़्यादा जो है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हमें देखने को मिलती है, जो एक जो वाइफ है वो 2 से ज़्यादा हस्बैंड के साथ शेयर नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो जो ट्राइबल जो लोग हैं अब जो है पॉलीएंड्री की बजाय जो है एक ही शादी करना जो पसंद कर रहे हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस। फिर हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज और हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपकी जो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एचपीएस 2018 का प्रश्न मैंने डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा गया है शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास, तो जो किस दर्रे को शिंगोला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है जास्करला, बारलचा पास, रोहतांग पास, जलोड़ी दो। तो देखिए रोहतांग पास के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ये 4978 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थित है और ये जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। और रोहतांग टनल भी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, अटल टनल जिसको हम बोलते हैं। तो रोहतांग पास को आपने ध्यान रखना, रितांगा जोत भी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बारालचा पास, तो बारालचा पास को जो है क्रॉस रोड विद ऑन स्मिट्स ये बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रोडों का जो है उसमें संगम होता है। और आपने ध्यान रखना ये जो शिंगोला ये जो नेम है ये जास्कर पास का जो एक नाम है शिंगोला पास। और ये जो जलोड़ी पास है ये भी कुल्लू में है, सरोलसर लेक यहाँ पर फेमस लेक है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पासेस को हम एक बार हिमाचल प्रदेश के मैप में नजर डाल लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का मानचित्र अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट आपको जो है कुल्लू वैली की तरफ ले चलते हैं, तो आप कुल्लू देख सकते हैं। और कुल्लू में ये आप देख सकते हैं रोहतांग पास, और ये जो है 3978 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ पर आपको जो है विशिष्ट मनाली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रोहतांग पास है ये आपके लाहौल वैली को जो है कुल्लू के साथ जो है जोड़ेगा। और रोहतांग पास को ही रितांगा जोत भी बोला जाता है। फिर आप यहाँ से थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो लाहौल स्पीति आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कुंजुम पास देखने को मिलेगा जो लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करेगा। और कुंजुम दर्रे से ही आपकी स्पीति रिवर भी जो है ओरिजिनेट करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पास बारालचा पास, बारालचा पास को देखिए पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट्स इसको बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी सड़कें देखिए, एक सड़क आपकी यहाँ लद्दाख से आती है, एक सड़क जो है देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति से होते हुए आती है, तो और जो नीचे से एक सड़क आती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो सड़कें हैं वो मिलती है, इसको इसलिए जो बोल देते हैं पास विद क्रॉस रोड्स ऑन इट्स समिट्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पास है जैसे कि सिनकुनला पास है 5,98 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, जो कि लाहौल स्पीति को चाइना के साथ जोड़ता है। फिर साचू है, साचू इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है इंडियन पैंथर हाउंड, ये जो एक एक्सोटिक जो ब्रीड है, एक्सोटिक होता है जो भी विदेशी जो बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई होती है उसे बोला जाता है। जैसे कि आपने ट्राउट मछली का नाम सुना होगा, तो ट्राउट भी यूरोपियन ओरिजिन की है, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनली ट्राउट नहीं होती थी। तो जो इंडियन पैंथर हाउंड है इसमें ये पूछा गया है, ये जो इंडियन पैंथर हाउंड एक ये जो विदेशी नस्ल है, इसमें ये पूछा गया कि ये निम्न में से किस जानवर की जो है कि विदेशी नस्ल हमें देखने को मिलती है। तो इंडियन पैंथर हाउंड देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जो गद्दी का जो कुत्ता होता है उसको इंडियन पैंथर हाउंड जो बोला जाता है। तो ये जो आपको जो है हिमाचल प्रदेश में कुत्ते की एक नस्ल जो है देखने को मिलेगी। तो ये जो गद्दी जो डॉग्स हैं ये भी जो एक्सोटिक हैं, ये भी विदेशी से हमारे यहाँ पर आए हैं, काफ़ी पहले ये जो है यहाँ पर आ गए होंगे क्योंकि गद्दी ट्राइब हमारी काफ़ी पुरानी ट्राइब है। तो देखिए पालमपुर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा जो है रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गद्दी डॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस आर्टिकल को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो पालमपुर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा डिसाइड ये किया गया है कि जो गद्दी डॉग्स हैं जिनको इंडियन पैंथर हाउंड भी बोला जाता है, जो कि एक एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, विदेशी नस्ल है कुत्तों की, जिनको जो है गद्दी जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो है पाला जाता है। तो इनको ये जो है इनके ऊपर एक रिसर्च वर्क करना चाहते हैं ताकि इनकी कंजर्वेशन में जो है हेल्प मिल सके। और देखिए इनको इंडियन पैंथर हाउंड जो है नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो गद्दी जो डॉग होता है इसके पास कैपेबिलिटी रहती है कि ये जो स्नो जो लेपर्ड होता है उसके साथ भी जो है लड़ जाता है। ये अगला प्रश्न जो है रिवर से रिलेटेड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिवर से रिलेटेड मेरी काफ़ी डीप एनालिसिस वाली वीडियोस हैं हिमाचल प्रदेश की रिवर से रिलेटेड जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूएबल वहाँ पर जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर वो आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको रिवर्स के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और वहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसमें देखिए आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया है कि वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यमुना जो नदी है उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो जो खोदर मांजरी जो जगह है, खोदर मांजरी जगह से यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे रिवर से रिलेटेड लेक्चर्स को जो है देख लीजिए। अगला प्रश्न अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश का जो रोल है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ, हमारा जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो रोल है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वेद सूरज सिंह प्लेड अ पाइवटल रोल। किसान सभा के तत्वाधान में आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वेद सूरज सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो उस आंदोलन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुझौता आंदोलन। तो आपने ध्यान रखा, ये जो दो लीडर हैं किसान सभा के श्री लक्ष्मी सिंह और वेद सूरज सिंह, तो ये पुझौता आंदोलन से संबंध रखते हैं। और पुझौता आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक जो ऑफशूट माना जाता है। थोड़ा सा पुझौता मूवमेंट के बारे में आप जान लीजिए। तो देखिए पुझौता मूवमेंट्स का काफ़ी स्पेशल प्लेस है जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, खासकर सिरमौर में। तो देखिए आपको एक तो ये जरूर पता होना चाहिए कि जो वेद जो सूरज सिंह है ये आपके पुझौता मूवमेंट से एसोसिएटेड है। और पुझौता मूवमेंट जो है 1942 में सिरमौर में हुई थी और इसको एक लिंक माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट्स के साथ। तो अक्टूबर 1942 में ये टुक प्लेस हुई थी। इसमें क्या है, जो किसान जो थे सिरमौर स्टेट के, उनके द्वारा ये प्लान किया गया था कि उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। जो टाइरेनिकल जो रूल है, जो तानाशाही जो रूल है सरकार का और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट। तो कुछ फेमस जो कुछ कॉन्शियस जो फार्मर्स थे, जो चिंतली जो फार्मर थे गिरिवार एरिया के, वो गैदर्ड हुए जडोल तपरोली में। उनके द्वारा एक मीटिंग यहाँ पर जो है स्कूल प्रीमिसेस में की गई, स्कूल के आंगन में की गई। और यहाँ पर जो एक किसान सभा को जो ऑर्गेनाइज किया गया। और देखिए किसान सभा जो है फेमस होगी पुझौता किसान सभा के नाम से। और लक्ष्मी सिंह जो थे कोटला बागी विलेज के, उनको इसका पहला स्पीकर बनाया गया। और वेद सूरज सिंह जी जो कि कैटोगाड़ा के थे, उनको जो है सेक्रेटरी इसका बना दिया गया। तो देखिए इनके द्वारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स अपना बनाया गया और उस दौरान जो महाराजा थे सिरमौर के राजेंद्र प्रकाश, उनको ये चार्टर भेजा गया। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई टेंशन इनकी मांगों पर नहीं दी गई। और ये जो आपके राजा थे ये काफ़ी ज़्यादा अनस्किल्ड और रेस्टफुल रूलर थे और सारा का सारा जो रूल था वो वहाँ के ऑफिशियल्स के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता था। इसलिए यहाँ पर एक जो है आर्बिट्रेरी जो मनमाना जो रूल था ब्यूरोक्रेसी का उस दौरान यहाँ पर देखने को मिलता था। और देखिए इसी दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो 1942 में शुरू की गई, इसलिए इस मूवमेंट को एक लिंक भी माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, जो हमारी आज़ादी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी। और पुझौता मूवमेंट में देखिए क्या हुआ कि अक्टूबर 1942 में बहुत सारे किसान जो है पुझौता किसान सभा के जो है इकट्ठा हुए तापरोली नामक विलेज में। और इनके द्वारा जो है मांगे जो है जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी राजा की, उनको जो है सौंपी गई, लेकिन राजा के द्वारा इनकी मांगे उस दौरान एक्सेप्ट नहीं की गई। और जो डॉक्टर वाई एस परमार थे, इनके द्वारा देखिए डॉक्टर वाई एस परमार जज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, तो इनके द्वारा अपनी पोस्ट से पुझौता मूवमेंट की सपोर्ट में जो है रिजाइन कर दिया गया। अब देखिए इतने सारे फार्मर्स की गैदरिंग को देख के जो राजा थे उस दौरान, उनके द्वारा 50 सोल्जर्स को जो है ऑर्डर दिया गया ताकि वो जो है मेंबर्स जो है कमेटी उनको कैच कर सकें। और इस टीम को लीड किया गया डीएसपी जगत सिंह के द्वारा। अब देखिए काफ़ी विचित्र बात ये हुई, जैसे ही डीएसपी जगत सिंह जो है एरिया में पहुंचे, स्पॉट के ऊपर पहुंचे, तो इनके द्वारा भी जो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया गया। और इनके द्वारा एक राजा को भी लेटर जो है लिखा गया राजेंद्र प्रकाश जी को कि आप जो है अप्रोप्रिएट स्टेप्स लीजिए, सही स्टेप्स लीजिए ताकि ये मूवमेंट जो खत्म हो सके। इस बार देखिए राजा के द्वारा जो है नुन्न नारायण दत्त और दुर्गा दत्त को जो है इस तरह से उनके द्वारा जो है बंदों को भेजा गया नेगोशिएट करने के लिए कि आप पुझौता किसान सभा के लोगों से जो है नेगोशिएट कीजिए, वार्तालाप कीजिए और ये जो इनका आंदोलन चला हुआ है इसको खत्म कर दीजिए। लेकिन इनके द्वारा भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सका। अब देखिए इसके बाद राजा के द्वारा भी जो मेंबर जो थे मूवमेंट के, उनको बोला गया कि आप आइए और मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा राजा की इस मांग को जो है ठुकरा दिया गया। और देखिए इसके बाद देखिए वायलेंस शुरू हो जाती है। तो लास्ट में महाराजा जो थे राजेंद्र प्रकाश, उनके द्वारा जो है पुलिस को जो है पुझौता वैली में सेंड किया गया। और 6 मई 1943 को ये जो टीम है ये राजगढ़ पहुंच गई और बहुत सारे आंदोलनकारियों को जो है बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और 7 मई 1943 को एक क्लैश भी ये टुक प्लेस हो गया बिटवीन द मूवमेंट एक्टिविस्ट एंड द पुलिस। तो एक जो आप बोल सकते हैं वायलेंस होगी या मुठभेड़ जो है आंदोलनकर्ता और पुलिस के बीच में हो गई। और देखिए जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा पुलिस टीम को ही जो है बंदी बना लिया गया।
और एगिटेटर्स के द्वारा जो है ये मांग रखी गई जो भी हमारे क्लोज मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं उनको राजगढ़ फोर्ट में से जो है राजगढ़ फोर्ट में जो है रखा जाए, तभी ये जो है पुलिस फोर्सेस को जो है छोड़ेंगे। अब इसके बाद देखिए राजा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो उनके द्वारा मार्शल लॉ को जो इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। हमारे संविधान में भी आपको अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के प्रोविजन मिलेंगे। तो मार्शल लॉ देखिए इनके द्वारा जो है इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब है मिलिट्री रूल, और मेजर हीरा सिंह बालम के कमांड के अंडर जो है पुजोता वैली या पुजोता घाटी के जो है डाल दिया गया। और देखिए जो भी आंदोलनकारी थे उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा इस मांग को भी जो ठुकरा दिया गया। अब देखिए इसके बाद जो मिलिट्री है वो क्या करती है, एरिया को लूटना शुरू कर देती है, और बहुत ही दुखद इंसिडेंट होता है। 10 जून 1943 को जो मेन जो लीडर होते हैं बेद सूरत सिंह, इनके जो 3 मंजिला जो घर होता है उसको जो है डायनामाइट से जो है मिलिट्री के द्वारा जो उड़ा दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर लगभग 2 महीने तक मिलिट्री रूल चलता है, गन फायर वगैरह होती रहती है। आर्मी और पुलिस के द्वारा जो है 69 एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग वेद सूरत सिंह, और इनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में एक ट्रिब्यूनल भी सेटअप की जाती है नाहन में, और एग्जीक्यूटिव और जो एग्रीगेटर्स जो आंदोलनकारी थे उनको 14 मंथ के ट्रायल के ऊपर जो रख दिया जाता है ट्रीसन केस में। ट्रीसन होता है देशद्रोह के आरोप में। और जो 9 जो मेंबर थे कमेटी के, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इनकी ज़मीन जायदाद थी, उसको जो है कब्जे में ले लिया जाता है। 14 को देखिए बरी भी किया जाता है कोर्ट जजमेंट में, और 3 को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो सुना दी जाती है, उम्र कैद की सज़ा 3 को इसमें सुना दी जाती है, और 2 से 4 साल की सज़ा लगभग 52 जो आंदोलनकारी हैं उनको सुनाई जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में जो है निभाया गया है। अब देखिए हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन्हें देखिए 2 जो पावर्स थे उनके अगेंस्ट फाइट करना पड़ता था। एक तो होते थे हमारे इंडियन रूलर्स, उनके अगेंस्ट अलग से फाइट कर रहे हैं, दूसरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट अलग से फाइट कर रहे हैं। देखिए इस दौरान कुछ एक जो जैसे कन्हैया राम है, विष्णु राम है, कली राम है और मोही राम है, ये जो है जेल में ही जो है शहीद हो जाते हैं, और बाद में एक कोर्ट अलग से इस्टेब्लिश किया जाता है इनके केस को सुनने के लिए, जिसको सिरमौर जुडिशियल असेंबली जो है बोला जाता है, इन द नेम ऑफ सिरमौर जुडिशियल असेंबली। और इस केस को दोबारा से रिज्यूम किया जाता है, और इसमें जो इनका जो सेंटेंस था कुछ एक जैसे उम्र कैद का था उसको जो है चेंज कर दिया जाता है 10 से 5 साल के लिए, और कुछ का 10 साल ही रखा जाता है। तो देखिए जो बेद सूरत सिंह थे, मियाँ गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह और कलीकीरा, इनकी जो सेंटेंस है वो जो है 10 साल की ही रखी जाती है। 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे लीडर्स जो थे पुजोता मूवमेंट के, उनको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के, वेद सूरत सिंह, वस्तियाम हिल्ली और चेत सिंह वर्मा, इनको मार्च 1948 में ही रिलीज किया जाता है। और देखिए वेद सूरत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा आप और जान लीजिए। ये विलेज जो कटोगड़ा था सिरमौर का, वहाँ पर ये पैदा हुए थे देवी सिंह और मुन्नी देवी में। मुन्नी देवी इनकी माता थी और देवी सिंह इनके फादर थे, उनके घर में ये पैदा हुए थे। और चक्कल विलेज ऑफ तहसील राजगढ़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और इनका आपने ध्यान में रखना, इनकी जो माता है, इनको अपनी माता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जब ये लगभग 3 साल के थे तो इनकी माता जो है काफ़ी लंबी चली हुई बीमारी के कारण जो है एक्सपायर हो गई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इनके बारे में ये देखिए, वेद सूरत सिंह जी के द्वारा जो है जेल में जो है एक कविता लिखी गई, जिसकी कुछ एक लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हमारी प्यारी जेल ने अपने वतन के वास्ते मुसीबतां जो दे वास्ते शाहिदा हमें बना दिया, पूछे अगर कसूर है कहते हैं हम जरूर है, इसके वतन का नूर है जिसने हमें जगा दिया। तो इस तरह की लाइनें आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, और पूछा जा सकता है कि किस फ्रीडम फाइटर द्वारा जो है ये पोइम लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अलाइड सर्विस नायब तहसीलदार HS लेवल का क्वेश्चन ये बनता है, और लगातार ये 4-5 सालों में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्योंकि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बना है तो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन जो है हिमाचल प्रदेश का, वो जो है देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है एंटर हो गया था। किस लिए? क्योंकि इनके द्वारा जो है खिचड़ी प्रिपेयर की गई थी तत्तापानी में 14 जनवरी 2020 को। तो आपको बताना है कि उस खिचड़ी का कितना वजन था, जिस कारण इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है डाला गया। तो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा 14 जनवरी 2020 को मंडी जिले के तत्तापानी में जो है कितनी किलोग्राम जो है खिचड़ी बनाई गई थी, जिस कारण इनको जो है गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है एंटर किया गया। तो ये आपके सारे ऑप्शन, 5 ऑप्शन मैंने डाले, आपने ध्यान में रखना 1995 किलोग्राम की खिचड़ी इनके द्वारा बनाई गई थी, जिस कारण ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर किए गए। तो आप ये अपनी स्क्रीन के सामने जो है न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। खिचड़ी बेटिंग 1995 किलोग्राम प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल, और देखिए सिंगल यूटेंसिल, सिंगल बर्तन में ही इसको बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया। तो ये आपने ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, जो डिपार्टमेंट हरा पर्यटन एवं उड्डयन विभाग जो है हिमाचल प्रदेश का, उनके द्वारा ये कारनामा किया गया। तो बहुत ही गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो देखिए बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने इसको कवर किया, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। तो देखिए पहले ये रिकॉर्ड जो है शेफ़ जो हैं, शेफ़ होते हैं जो कुक होते हैं, शेफ़ जो थे संजीव कपूर, इनके द्वारा ये बनाया गया था। इनके द्वारा 918.8 किलोग्राम जो है खिचड़ी बनाई गई थी इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। लेकिन अब ये जो रिकॉर्ड हमारे हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म एवं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया 1995 किलोग्राम का, इसे तोड़ पाना अब काफ़ी टफ है, और लगभग दुगनी जो है किलोग्राम की खिचड़ी बना के रिकॉर्ड बनाया गया। अगला प्रश्न भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा गया है जो सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, जो कि 1 से 6 फरवरी 2020 को सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, उसमें थीम स्टेट कौन सी थी? तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि 1 से 6 फरवरी 2020 तक सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, इस मेले की थीम राज्य कौन था? तो थीम राज्य 2020 के सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, इसकी थीम स्टेट थी हिमाचल प्रदेश, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 2020 के सूरजकुंड जो मेला है जो हरियाणा में होता है, ये इंटरनेशनल एक क्राफ्ट मेला है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। 2020 में हिमाचल प्रदेश इसकी जो है थीम स्टेट थी। तो ये न्यूज़ आर्टिकल भी आपने इसके सामने देख सकते हैं, 25 जनवरी 2020 का, हिमाचल जो है थीम स्टेट थी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न, इसमें सिंपली आपसे पूछा गया कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेन एम ऑफ, तो प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेन एम था आपका प्रजामंडल मूवमेंट का, प्रजामंडल आंदोलन का। तो देखिए हिमालयन रियासत प्रजामंडल जो HRPM है वो दिसंबर 1938 में इस्टेब्लिश हुआ। ये डेट भी पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, इसे भी आप मेमोराइज कर लीजिए। इसका मेन एम था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हिल मोनार्क्स, और फाउंडिंग मेंबर जो थे हिमालयन रियासत प्रजामंडल के, इसमें जो है सर्वश्री चिरंजी लाल वर्मा थे। तो सर्वश्री चिरंजी लाल वर्मा जो है फर्स्ट मेंबर थे हमारे राज्यसभा के, और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। भागवत चौथा जो धामी ट्रेजिडी के मेन लीडर थे आपके, 16 जुलाई 1939 को धामी ट्रेजिडी हुई, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो भागवत चौथा जो मेन लीडर थे, ये भी फाउंडिंग मेंबर है हमारे HRPM के, हिमालयन रियासत प्रजामंडल के। फिर पंडित पदम देव जो कि सुकेत रियासत के मेन लीडर हैं। फिर गोविंद सिंह, ज्ञानचंद टोटू, सूरत प्रकाश, देवीदास मुसाफिर, भास्करानंद, मनसाराम चौहान, हीरा सिंह पाल और सीताराम, ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं हिमालयन रियासत प्रजामंडल के। इन द मीन टाइम जिस तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, तो मेन जो मूवमेंट्स हिमाचल प्रदेश में है वो मैं आपको इस तरह से जो है डिटेल में बताता रहूँगा, जिस तरह से आज हमने कुछ होता मूवमेंट डिस्कस की। तो ये आज का अंतिम प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो इसमें सिंपली आपसे पूछा गया बहुत इजी क्वेश्चन ये है, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए तो सिंपली इसमें ये पूछा गया कि नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनाव में भाग लेने का अवसर कब मिला। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हो गया। 2 साल 11 वर्ष 18 महीने का समय इसको लगा, और लगभग 11 सेशन जो है हमारे संविधान सभा के हुए। उसके बाद ये संविधान तैयार हुआ, और पहले जो जनरल जो इलेक्शन है हमारे वो 1951-52 में हुए। अगर इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 1951 होता तो वो जो है सही होना था, लेकिन इसमें 1952 है तो 1952 इसमें सही है, क्योंकि 1951 से 52 तक का ये समय हमें लग गया था पहले इलेक्शन कराने में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1952 में। तो सिंपली आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे लोकसभा के लिए, तो 1951-52 आपने ध्यान में रखना। अगर 1951 ऑप्शन में है तो पहले आपने 1951 के लिए जाना है, अदरवाइज एक ही वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, 1952 ज़्यादातर लिखा होता है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है कि इंडिया के जो जनरल इलेक्शन थे पहले, ये 1951-52 में, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले, जो कि फर्स्ट इलेक्शन थे लोकसभा के लिए हमारी आज़ादी के बाद। और देखिए हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि जब 1951-52 में जब हमारे पहले जो इलेक्शन हुए, जो कि बिगेस्ट जो इलेक्शन थे, बिगेस्ट चुनाव थे पूरे वर्ल्ड के लिए, विदेश के लिए, इसमें देखिए वोट कहाँ से शुरू हुए? वोट शुरू हुए थे हमारे छिन्नी तहसील ऑफ HP। तो छिन्नी तहसील जो HP किन्नौर में जो है, वहाँ से वोटिंग शुरू हुई। और मिस्टर श्याम चंद नेगी, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, कालपा किन्नौर के, इनके द्वारा पहला वोट जो है कास्ट किया गया, और इनके द्वारा हिस्ट्री बना दी गई पहला वोट कास्ट करके। तो ध्यान रखना, नेगी जी के द्वारा वोट कास्ट किया गया था 25 अक्टूबर 1951 को, और श्याम चंद नेगी जो है पहले मतदाता है हमारे आज़ाद भारत के, बहुत इस फील्ड से संबंध रखते हैं। तो आपने ध्यान रखना, आशीष चौधरी जो है बॉक्सिंग मुक्केबाजी से जो है संबंध रखते हैं।
तो देखिए आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश PIB का देख सकते हैं, तो पुराना करंट अफेयर है ये। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा इनको जो है आशीष चौधरी जी को जो है उसमें जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, और करंट CM हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो ध्यान रखना आशीष चौधरी जो है बॉक्सिंग के फील्ड को बिलोंग करते हैं, और 2020 के जो टोक्यो जो ओलंपिक्स हुए थे इसके लिए इनके द्वारा क्वालिफाई किया गया था। और देखिए 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे ये पेरिस फ्रांस में होंगे, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फिर 2028 के जो समर ओलंपिक्स हैं ये लॉस एंजलस USA में होंगे, और 2032 के जो समर ओलंपिक्स है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इसी प्रकार आप थोड़ा सा विंटर ओलंपिक्स का ध्यान रख लीजिए। 2022 के विंटर ओलंपिक्स जो है बीजिंग चाइना में हुए। 2026 के जो है विंटर ओलंपिक्स आपके इटली में होंगे। 2030 के जो है स्वीडन में होंगे, और 2034 के जो है जापान में होंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना। इस तरह से 4-4 साल के बाद ये होते हैं, और जहां पर समर ओलंपिक्स होते हैं वहीं पर आपके पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो टॉप पोजीशन हासिल की गई है रोड कंस्ट्रक्शन के मैटर में, सड़क निर्माण में देश में जो किस जिले के द्वारा जो है प्रथम स्थान हासिल किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए आपको जानकर खुशी होगी, जो मंडी जिला है हमारा हिमाचल प्रदेश का, इसके द्वारा जो है सड़क निर्माण में जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो है पहला स्थान जो हासिल किया गया है। तो देखिए न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आप देख सकते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है टॉप पोजीशन हासिल की गई है इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये 2021 के डाटा के आधार पर ये जो है इनको जो है उपाधि दी गई है, जिसमें देखिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है सिलेक्ट किया गया था, उसमें मंडी के द्वारा जो है टॉप किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको जो है 2000 में जो है हमारे जो फॉर्मर जो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ फंडिंग इसकी सेंटर से आएगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है फंडिंग जो है देनी होती है इसमें। तो जनरल स्टेट्स के लिए 60:40 है। मान लीजिए अगर 100 रुपये इस स्कीम में जो है खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और 40 रुपये स्टेट्स देंगी। और देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमाचल प्रदेश है, इसके लिए ये जो है 90:10 है, यानी कि अगर 100 रुपये इस स्कीम में खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपये सेंटर देगी और 10 रुपये जो हमारी राज्य सरकारें जो है देंगी। तो 25 दिसंबर 2000 को इसको जो लॉन्च किया गया था, और 25 दिसंबर को ही हम गुड गवर्नेंस डे भी जो सेलिब्रेट करते हैं। इसका देखिए मेन एम ये है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि हर मौसम में जो हमने रोड कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करवानी है, जो हमारे अनकनेक्टेड जो विलेज हैं जहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। अगला प्रश्न देखिए आप अटल टनल से रिगार्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल टनल। तो देखिए मैं होमवर्क देता हूँ आपको, आपने अटल टनल को जो है गूगल मैप पे जरूर देखना है। ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है देखने को मिलेगी, और ये जो है रोहतांग पास के पास आपको देखने को मिलेगी, और अटल टनल जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति से जो कनेक्ट करती है। तो देखिए पहली जो स्टेटमेंट है मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देखिए जो अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर इन दी वर्ल्ड। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो प्रोवाइड करेगी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू पीपल ऑफ लाहौल स्पीति विद मनाली एंड रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मनाली एंड लेह रोड बाय 46 किलोमीटर। इट इज बिल्ड बाय द NHAI। तो देखिए ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी दी गई है, हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अटल टनल के संबंध में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है अटल सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, और 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये जो है लाहौल स्पीति के लोगों को मनाली के साथ हर मौसम में जो है सड़क कनेक्टिविटी जो प्रदान करेगी, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो मनाली है और लेह सड़क है इसके बीच में जो दूरी है इसको 46 किलोमीटर से ये जो कम कर देगी, और इसका निर्माण जो NHAI के द्वारा किया गया। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। देखिए अगर आपको मान लीजिए बाकी स्टेटमेंट्स भी अगर आपको पता नहीं है और आपको सिंपल यही पता है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके द्वारा जो अटल टनल का जो है निर्माण किया गया है, तो ये जो थर्ड जो स्टेटमेंट है कि इसको NHAI के द्वारा जो बनाया गया स्टेटमेंट आपकी जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण जो है BRO के द्वारा जो है किया गया है। तो जहां पर भी थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो पहली जो स्टेटमेंट्स है और जो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये जो है ठीक है। तो आप ध्यान रखना अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इन दी वर्ल्ड। तो पूरे संसार में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल, और ये जो है हर मौसम में जो है कनेक्टिविटी जो है प्रदान करेगी लाहौल स्पीति और मनाली के बीच में। और स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट जो मनाली और लेह रोड है इसकी जो दूरी है इसने 46 किलोमीटर तक जो है कम कर दी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी स्टेटमेंट्स वही है जो हमने डिस्कस कर ली। देखिए इसमें बताया गया है कि इस टनल का जो निर्माण है ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वाज बिल्ट बाय ए वेस्टर्न तिब्बतियन रूलर। ये शाश्वाद अराउंड द ईयर 1996 एडी। तो देखिए, निम्न में से किस मठ, मोनेस्ट्री को मठ बोलते हैं, किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाश्वत द्वारा 1996 ईस्वी के लगभग जो है किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताबो। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, और ताबो मोनेस्ट्री को हम जो है अजंता ऑफ दी हिमालयस जो है बोलते हैं, यानी कि हिमालयस की अजंता जो है ताबो मोनेस्ट्री को बोला जाता है। और ध्यान रखना, इसका निर्माण जो है ये शाश्वाद जो शासक थे आपके पश्चिमी तिब्बत के जो शासक थे, इनके द्वारा 996 ईस्वी में किया गया था। तो ताबो मोनेस्ट्री का हम ध्यान रखना, ये ताबो विलेज जो रहता है स्पीति वैली का, यहाँ पर जो स्थित रहती है, और इसको जो है 996 ईस्वी में जो है आपके तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो लोटस आबा थे रिचेन जैंगपो, उनके द्वारा जो है बनाया गया था किंग वेस्टर्न हिमालयन किंगडम। ये शाश्वाद या ग्यूग्स याशो के कहने पर इसको बनाया गया था, और ये जो है वन ऑफ दी मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की। देखिए 1975 में लाहौल स्पीति में जो भूकंप आया था, और इसके बाद इस मोनेस्ट्री को दोबारा से जो रिबिल्ड किया गया था, और 1983 में जो है इसमें 1983 में जो है न्यू दुकांग और असेंबली हॉल जो है बनाया गया था। तो ध्यान रखना, दुकांग असेंबली हॉल को जो है बोलते हैं। और 14 जो दाई लामा थे, इनके द्वारा यहाँ पर जो है काला चक्रा सेरेमनी जो है 1983 और 96 में जो की गई थी। और ये जो मोनेस्ट्री है प्रोटेक्टेड है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और देखिए छम्ब एक जो है मास्क डांस होता है, जिसमें इविल्स को भगाने के लिए इसको किया जाता है। तो ये इस मोनेस्ट्री में साथ जो किया जाता है, और इसको जो है अजंता ऑफ हिमालय जो बोला जाता है। ताबो मोनेस्ट्री को मैं आपको मैप में एक बार दिखाता हूँ। देखिए बार बार मैप देखा कीजिए, तभी आप जो है प्लेसेस और ज्योग्राफी जो हिमाचल प्रदेश की मेमोराइज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे हिमाचल का जो ये मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसको जूम कर लेता हूँ और डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ लाहौल स्पीति में। या आप अपनी स्क्रीन के सामने लाहौल स्पीति देख सकते हैं। तो लाहौल स्पीति के देखिए आप स्पीति वैली में चल पड़िए, और यहाँ पर आपको जो है ताबो दिख रहा होगा। तो 3050 मीटर की ऊंचाई पर ताबो ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ताबो मोनेस्ट्री देखने को मिलेंगे। फिर होर्लिंग गांव है, सुम्बो है, और आपने एक बात और ध्यान रखनी, जो दनकर जो गोम्पा है ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। ताबो को जनता ऑफ हिमालयस बोला जाता है। लिंगती वैली इंपॉर्टेंट वैली है लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्री बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, और एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि की मोनेस्ट्री किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, और कहाँ पर है, ये आपके लाहौल स्पीति में ठीक है। किब्बर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए मैं आपको रोहतांग पास भी एक बार मैप में दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपकी अटल टनल का जो है निर्माण हुआ है। तो देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में देखने को मिलेगा आपको, पार्वती वैली भी। तो कुल्लू में हम देखिए मनाली से आगे इस तरह से देखेंगे तो रोहतांग पास आपको 3978 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा, और यहीं पर हमारा निर्माण हुआ है अटल टनल का, जो कि हमारे कुल्लू वैली को लाहौल वैली से जो जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। और भृगु लेक जो है 4240 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है कुल्लू में ही देखने को मिलेगी। विशिष्ट हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पर टर्किश स्टाइल ऑफ बाथ बनाए गए हैं, ये भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेंगे। तो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजास फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राजास रूल्ड। तो कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी, जहां से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जगतसुख जो है कुल्लू राजाओं की जो है पुरानी राजधानी थी, जहां से कुल्लू की 12 पीढ़ियों ने जो है शासन किया था। तो कुल्लू राजा की 12 पीढ़ियों के द्वारा जगतसुख से जो है शासन किया था। अब देखिए इस स्लाइड में या स्क्रीन में जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े आराम से आपको इसको बताऊंगा। ये सारी आपने मेमोराइज कर लेनी है, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एग्जामिनेशन में इनको जो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए जो कुल्लू जो स्टेट है, पहले देखिए इनको स्टेट बोला जाता था, आज जिले हैं, लेकिन पहले इनको राज्य ही होते थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स होती थी, राजा जुड़ाले राज करते थे। तो कुल्लू स्टेट को जो है फाउंड किया गया था विहंगमणि पाल के द्वारा। तो विहंगमणि पाल के द्वारा जो है कुल्लू स्टेट को जो है फाउंड किया गया था। और ये जो खुद जो है प्रयागराज से आए थे, और अपने जब ये जो स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ के लोकल चीफ के अगेंस्ट, लोकल राजा के अगेंस्ट, तो इनके द्वारा जो चपी नाम के हाउस जो कि जगतसुख में सिचुएटेड था, वहाँ पर ये रुके थे। और उसके बाद जब इनके द्वारा जो उनको राह दिया गया और अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया गया, तो अपनी कैपिटल इनके द्वारा जो है जगतसुख में जो है सेटअप की गई। और यहीं से जो है लगभग 12 जनरेशन जो थी
कुल्लू के राजा की उनके द्वारा रूल किया गया। बाद में देखिए विशुद्धपाल जो है राजा बने कुल्लू के, इनके द्वारा जो है राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम जगतसुख टू नगर। तो पहली चीज आपको ये पता हो गई कि कुल्लू स्टेट को जो है भीममणिपाल के द्वारा सेटअप किया गया। जगतसुख में इनकी कैपिटल थी और जगतसुख से जो लगभग 12 पीढ़ियों के द्वारा जो है राजा के द्वारा जो है शासन किया गया। बाद में विशुद्धपाल आए और इनके द्वारा राजधानी को जो है जगतसुख से नगर जो है ट्रांसफर किया गया। और देखिए जो कर्नल जो एपीएफ हारकोट है, इनके द्वारा जो है किताब लिखी गई है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। तो कुल्लू लाहौल एंड स्पीति बुक है कर्नल एपीएफ हारकोट की। उसके बाद देखिए जगत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है कुल्लू के, जिनके द्वारा 1637 से 1672 तक जो है राज किया गया। तो इनके द्वारा कुल्लू का दशहरा जो है स्थानीय शताब्दी में जो शुरू किया गया था और यहाँ पर इनके द्वारा जो है रघुनाथ जी की जो आइडल है मूर्ति है इसको सेटअप किया गया, जिसको जो है दामोदरदास जी के द्वारा जो है अयोध्या से लाया गया था। और जगत सिंह के द्वारा जो है कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था नगर से सुल्तानपुर। तो ये आपने ध्यान रखना, जगतसुख में कैपिटल स्टेब्लिश की भीममणिपाल ने, जिनके द्वारा कुल्लू स्टेट को सेटअप किया गया। बाद में विशुद्धपाल आए, जिनके द्वारा जगतसुख से नगर को जो है कैपिटल ट्रांसफर कर दी गई। और जगतसुख वो ऐसी जगह है जहाँ से 12 जनरेशन कुल्लू के राजा ने रूल की। कर्नल एपीएफ हारकोट के द्वारा जो बुक लिखी है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। जगत सिंह जो राजा है, इनके द्वारा कुल्लू के दशहरे को जो स्थानीय शताब्दी में शुरू किया गया। और ये दामोदरदास जी को इनके द्वारा जो भेजा गया था अयोध्या से मूर्ति लाने के लिए रघुनाथ जी की, और इसकी सेटअप से जो है स्थानीय शताब्दी इनके द्वारा मेले को शुरू किया गया। और जगत सिंह के द्वारा बाद में जो है नगर से सुल्तानपुर को जो है कैपिटल ट्रांसफर की गई। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा गया कि इन 1804 AD रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। तो सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे शासकों ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, गोरखा जो सेनाध्यक्ष थे अमर सिंह थापा, गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा जी को जो है इनके द्वारा जो इन्वाइट किया गया था, क्योंकि संसार चंद से ये जो है काफी ज्यादा जो परेशान हो चुके थे, जो संसार चंद जो है कांगड़ा के राजा थे। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1804 के ईस्वी के दौरान जो है कांगड़ा के राजा कौन थे? संसार चंद। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इस दौरान जो राजा जो थे वो कौन थे? संसार चंद। और संसार चंद जो है घमंड चंद जो है उनके जो ये पोते थे। और देखिए संसार चंद देखिए काफी एनेक्सियस थे, काफी उत्सुक ये राजा थे। देखिए इनके द्वारा जो है चंबा के राजा से रिहलू की डिमांड की गई थी, तो चंबा के राजा ने वो रिफ्यूज कर दी। तो इसके बाद जो चंबा के राजा थे राज सिंह, उनके साथ इन्होंने जो है बैटल ऑफ निरती शाहपुर में लड़ा और चंबा के राजा राज सिंह को जो इनके द्वारा मार दिया गया। इसके बाद देखिए कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा जो है मंडी के किंगडम के ऊपर भी जो अटैक किया गया और यहाँ से इनके द्वारा राजा ईश्वरी सेन को जो है कैप्चर कर लिया गया और लगभग 12 सालों तक इनके द्वारा जो है मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है सुजानपुर टीरा की जेल में रखा। तो ये प्रश्न भी आपसे जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि संसार चंद के द्वारा 12 वर्ष तक जो है किसे बंदी बनाया गया था? तो ये जो इनके द्वारा ईश्वरी सेन को बनाया गया था और नदौन में जो है 12 सालों तक इनको जो इनके द्वारा जो है जेल में रखा गया। देखिए 1803 और 4 में इनके द्वारा पंजाब के ऊपर भी अटैक किया गया, लेकिन उस दौरान वहाँ के राजा जो है रणजीत सिंह थे, तो वहाँ पर ये जीत नहीं पाए। तो उसके बाद इनके द्वारा बिलासपुर कहलूर, जो पुराना नाम है बिलासपुर का, तो वहाँ पर इनके द्वारा जो अटैक किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल जितने भी रूलर थे हमारे, चाहे रूलर बिलासपुर है, मंडी है, चंबा है, इनके द्वारा परेशान थे। तो बाद में जो गोरखा आर्मी चीफ थे अमर सिंह थापा, तो इनको जो है इनके द्वारा जो इन्वाइट किया गया और एक डेलीगेशन जो है इनके द्वारा जो भेजी गई। कहलूर के राजा महाचंद थे, बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर, तो कहलूर के राजा थे महाचंद, उनकी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन गई और जो गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा, उनको इनके द्वारा जो है इन्वाइट किया गया कांगड़ा के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसके बाद क्या हुआ कि जो गोरखा की जो आर्मी है, सेना है, और जो संसार चंद की जो आर्मी है, इनका जो है महल मौर्या नामक स्थान हमीरपुर में जो लड़ाई हुई, जिसमें संसार चंद जो है आपका जो डिफीट हो गया और बाद में इनके द्वारा जो है कांगड़ा फोर्ट या नगरकोट फोर्ट में जो शरण ली गई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर स्क्रीन से आप देख सकते हैं, ये HPS 2018 में आए हुए सारे प्रश्न है ये। तो देखिए इन 1848 हु सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर एंड देन प्रमोद चंद एंड राजा जसपान एंड दतारपुर। तो देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि सन 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसपान तथा दातरपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लॉरेंस। तो लॉरेंस जी के द्वारा जो इसको जो है दबाया गया था। तो थोड़ी सी जानकारी मैं मोटी मोटी आपको दे देता हूँ। देखिए पहले एंग्लो सिख वार के बाद जब पहला जो आपका अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया कि जो भी टेरिटरीज थी कांगड़ा की जो इनके द्वारा जीती गई, वो इनके द्वारा जो अपने पास में ही रखी गई, जिससे क्या हुआ
जो भी लोकल जो राजा थे जो इनको सहयोग कर रहे थे, इस उम्मीद में कि जिस तरह से शिमला हिल स्टेट्स में इससे पहले हो चुका है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा टेरिटरीज जो लोकल रूलर्स को वापस कर दी गई, लोकल राजाओं को वापस कर दी गई, वैसे हमें भी वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है नहीं किया गया। तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि दूसरा अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध होता है, जिसको सेकंड एंग्लो सिख वार बोलते हैं। इस वार में जितने भी ये जो लोकल चीफ होते हैं आपके कांगड़ा के, नूरपुर एरिया के, ये जो है सिख की साइड ले लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है कि इस युद्ध में भी जो है सिख्स जो है हार जाते हैं, और जितने भी हमारे जो पहाड़ी जो रूलर होते हैं ये उनके लिए जो काफ़ी ज़्यादा जो जानलेवा जो सीधा होता है। तो सीधी सी बात है, जब हमारे हिल के जो राजा ये हार गए, तो इसके बाद जो वजीर जो थे नूरपुर के और प्रमोद चंद थे और राजा जसवान एंड दातरपुर थे, इनके द्वारा जो है एक विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कर दिया जाता है। तो देखिए मिस्टर लॉरेंस के अंडर जो है फोर्स जो है ब्रिटिशर्स भेजते हैं और इस जो रिवोल्ट है इसको दबा देते हैं, इस आंदोलन को दबा देते हैं और इन सबको पकड़ के जो है रिटेन कर देते हैं एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इनको जो है जेल में जो है डाल दिया जाता है अल्मोड़ा में। और देखिए प्रमोद चंद की डेथ भी हो जाती है 1851 में। और देखिए इनमें एक बंदा होता है राम सिंह, ये वजीर होते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पर्सन थे जिनको कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को काफ़ी परेशानी हुई। तो बाद में जब इनको कैप्चर किया गया तो इनको डायरेक्टली जो है सिंगापुर में ही जो है भेज दिया गया जेल में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया कि माधव राय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर। इसमें पूछा गया आपसे कि जो माधव राय की जो जलेब है किस हिमाचली मेले का जो मुख्य आकर्षण होता है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। मंडी के शिवरात्रि में जो हमारे माधव राय जी की जो है जलेब जो है निकाली जाती है। और ध्यान रखना मंडी की शिवरात्रि जो है राजा अजबर सेन के द्वारा जो शुरू की गई थी। तो देखिए न्यूज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा आता रहता है जो शिवरात्रि फेयर है मंडी का, इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है देव देवता आते हैं। तो डेटी कल्चर जो है हिमाचल प्रदेश का इसको रिप्रेजेंट करता है, 200 से ज़्यादा देव देवता इसमें आते हैं। और सेंटर राउंड रहता है माधव राय की जो जलेब होती है, ये मेन जो इसमें जो है थीम रहती है। और मंडी में आपने ध्यान में रखना 81 टेम्पल्स है लॉर्ड शिवा के, इसलिए इसको जो है छोटी काशी भी जो बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, ये भी HPS 2018 में पूछा गया है। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ द प्राशर लेक। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्राशर झील के कोने पर बने मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है। तो आपने ध्यान में रखना ये पगोड़ा शैली है। और पगोड़ा शैली में देखिए हिडिंबा टेम्पल हो गया हमारा, कुल्लू का प्राशर टेम्पल हो गया मंडी का। और आपने ध्यान रखना ये जो प्राशर ऋषि का ये जो टेम्पल है इसको 1346 ईस्वी में जो है राजा बानसेन के द्वारा जो है बनाया गया था। वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो देखिए इस तरह की जो शैली होती है, फर्स्ट फ्लोर जो आपका जो है इसकी विड्थ जो ज़्यादा रहेगी, फिर जो नेक्स्ट फ्लोर रहेगा उनकी जो विड्थ है ये कम होती रहेगी, जो विड्थ है ये कम होती रहेगी और इस तरह से कम होती रहेगी। और ऊपर इस तरह से यहाँ पे ये लकड़ी की है, कई जगह जो है चद्दर भी जो है लगाई गई होती है। तो ये आपने देखना इस तरह की शैली को हम जो है पगोड़ा शैली बोल देते हैं। तो ये जो टेम्पल है ये 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर आपको प्राशर लेक भी जो देखने को मिलेगी। और राजा बानसेन के द्वारा जो इसका जो निर्माण किया गया था। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है कि किंग बानसेन के द्वारा जो इसको जो है बनाया गया था। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो वीडियोस है जिसमें हिमाचल प्रदेश के वेरियस टेम्पल्स का जो है आर्किटेक्चर स्टाइल बताया गया, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। वहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आर्किटेक्चर किस तरह का होता है। तो देखिए आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न रहता है, दोहड़ू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वॉर्न बाय वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। इसमें सिंपली ये पूछा गया कि ये जो दोहड़ू है ये महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला परंपरागत ऊनी वस्त्र है, ये किस जिले से संबंधित है। तो इसका आपने ध्यान रखना किन्नौर की महिलाओं के द्वारा दोहड़ू को जो है पहना जाता है। तो इसको दोहड़ी भी बोलते हैं या दोहड़ू भी बोलते हैं। ये एक तरह की वुलन साड़ी होती है और इसमें आपको फुल स्लीव्ड जो है ब्लाउज और एक चांदली शॉल भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। और देखिए अदर जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं आपके किन्नौर के, उसमें थेपांग आ जाएगा। तो थेपांग ये जो है हिमाचली कैप को जो है किन्नौर के लोग थेपांग बोलते हैं और जनरली ग्रीन कलर की ये जो है इसको पहनते हैं। उसके बाद रा गोया, इस तरह के नाम देखिए एचएस में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। रा गोया देखिए एक शर्ट कमीज होती है इनकी, ट्रेडिशनल कमीज ऑर्डिनरी शर्ट है इनकी। फिर गोपलाक और गोये है। फिर योगा लुक है। लीच है, लीच ये वुलन शॉल को बोलते हैं, LIGCH लीच, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। इनके वुलन शॉल को ये बोलते हैं। और केरा ये जो है वुलन रोप को बोलेंगे ये।